इस टीचर को आज हम लोग घेर के मारेंगे। ना अपना बिहार में फूक देंगे कट्टा का हाँ, पार में। हम लोग लिटरली मतलब हम लोगों ने कहा कि साइकिल से आती है, इसको हम लोग इसी गेट पे घेरेंगे। ये मोटू पतलू काली कलूट ये चश्मीदार इंसान इसको तो उठा के कह दूं ढोल का बच्चा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारे साथ हैं हमारे हल्का भाई, जो कि आज का टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कि जापान में जो एक स्टूडेंट की जर्नी है, वहां से लेकर के एक जॉब तक। मतलब लोग जॉब करते हैं, जॉब पाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या स्ट्रगल होती है जब जापान में आते हैं पहली बार। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या सोच के जापान आते हैं, क्या मोटिवेट करता है उन्हें जापान के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं संसार में। जैसे कि इंडिया के लोगों को देखो तो ज़्यादातर यूएस, कनाडा, इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। लेकिन जापान आने वालों की संख्या काफ़ी कम है। और क्या चीज़ें इसको अट्रैक्ट करती है जापान आने के लिए, आज हम हल्का भाई से इन्हीं सब बातों पे मतलब विषय पे चर्चा करेंगे। और इनसे कई सारे सवाल पूछेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा इनका शुरू से लेकर के अभी तक का सफर, और क्या स्ट्रगल किया इन्होंने, और कैसे कैसे अब तक की यात्रा इन्होंने क्रॉस करी। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उसी के साथ साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर हल्का भाई। मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो दुबे जी आपको ना भैया बातें बनाने का एक नंबर का शौक है। इन तो जनता सुन लो, इनको इनको करनी थी बतौलें। बतौलें भाई करने के देखो। लिए भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, कह रहा है इनको आज बतौलें करनी है। ठीक है, बातों बातों में कंटेंट भी निकाल लेंगे, लोगों को बात करनी है। तो अकेला हमारी आदमी क्या ऑडियंस करे? यहाँ पे है। हमारे यहाँ एक तो कहावत है ना कि हाँ। बैठा हुआ क्या करे, इस कोठिला का धान उस कोठिला में करेंगे। कोठिया पलटते रह जाओगे तुम्हारा यहाँ पे कोठिया। तो तो अब चलो क्या करें, इसी पे हम शुरू करते हैं। इसी तो पे बताते हैं। जतिन हाँ, भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। अरे बहुत बढ़िया। अभी जस्ट अभी काम करके घर पे आराम से रिलैक्स खाना वाना खा के बैठे हैं। अभी टाइम क्या है आपका, 9 बज रहे हैं। तो मजा आ काम गया। करके आए, आपने पूछा कि भैया काम तो पा गए, पर इस काम तक आने की जर्नी कैसे रही थी करके आज जरा बनाते हैं इस पे कंटेंट। तो आज उसी पे कंटेंट है हमारा। तो तो चलिए स्टार्टिंग फिर। में बताओ कहाँ से शुरू करना है, बताओ। तो चलिए भाई जतिन भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए कि आपने मतलब जापान ही क्यों चुना, क्या मोटिवेट किया आपको जापान आने के लिए? तो भाई मेरा, अगर तुम्हें सीरियस बताऊं तो करके जोक तो चलो बता सीरियस दिया ही करके, बताइए। हाँ सीरियस वाली बात बताते हैं। तो देखो जब छोटे थे ना हम, तो भाई 5-6 साल की उम्र के थे, ठीक है, बालक वाली ना। तो अब टीवी पे ना हमारे उसमें, हमारे सबकी उसमें कार्टून में तुम्हारा, उसमें सबसे पहला ड्रैगन बॉल जी करके एक आता था। ड्रैगन उसका बॉल। उसका गाना था, मुझे बचपन में आता है, ड्रैगन ड्रैगन ये है ड्रैगन ड्रैगन बॉल जी, ऐसे करके करते थे बचपन में करके ना। तो एक छोटी सी याद है दिमाग में जो बैठ गई थी बचपन में ना, एक हिंदी में देखा था चलता था करके। यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी इन चीजों को देखने की। बट मुझे ना ठीक है। अभी तक पता नहीं था चीज है क्या। ठीक है, समय निकलता गया मतलब चलता एनिमे का गया। शौक बचपन से ही था। हाँ बट वो एनीमे नहीं था, मुझे पता था एनीमे है वो। ठीक है, मेरे लिए बचपन में भाई कार्टून करके बोलते ना, घर वाले कार्टून बोलते, हम कार्टून सीखा हमने। कार्टून कॉमिक्स यही सब होता हाँ था हम हमने लोग कार्टून सीखा को। करके, राइट। तो हमने वहां से देखते थे अपना इसको। छोटे छोटे बड़े हुए तुम्हारा। मेन जो मुझे याद है, नारुतो आया था टीवी पे। तो नारुतो नारुतो। का मुझे और मेरा दोस्त, स्कूल का दोस्त मेरा, है नारुतो दिखा रहे हैं दुबे जी है कागे तो बुंशी no जुत्सु। गागे बुंशी नो जुत्सु, तो नारुतो आया टीवी पे। नारुतो भाई बड़ा पसंद आया हमें, ठीक है। मैं और मेरे दोस्त ने उसके कुछ 100 एपिसोड टीवी पे आए होंगे, उस समय हमने देख डाले। भाई अब वो साहब, एक महीने में खत्म किया था मैंने नारुतो नारुतो का पूरा। क्या है, नारुतो में मेरी फेवरेट सीरीज आती है चूनिन करके, उसके एग्जाम होता है करके, उसमें फाइट आती है, उसमें एक ली और गारा की, अरे रोंगटे खड़े भैया उस फाइट के अंदर आज तक। 30 साल का हो गया जबरदस्त। आज तक उसमें रोंगटे खड़े होते फाइट पे। वो फाइट इतनी बढ़िया मजेदार। वो बंदा कैरेक्टर मेरे लिए पीक पे पहुंच गया था उस फाइट में। हालांकि बाद में बड़ी नाइंसाफी हुई बेचारे के साथ, उसको अच्छा उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। बट वो गारा फिर को भाई, नहीं दिया गया यार, हाँ वाकई गारा में। नहीं, ली बंदा था मेन। ली तो को भी, हाँ उसका गारा तो तो। था ही, वो तो भैया इच्छुरित हाँ हाँ बंदा था। हाँ। अब ये तो चलो कार्टून की बात हो गई, एनिमे की बात मेन ना। तो अब लौट के मेन पे आते हैं। तो मैं और मेरे दोस्त भाई, हम पैशन भाई हमारा था देखना है, हम नेट पे गए, थोड़ा सर्च वर्च किया, तो मेरे दोस्त ने बताया यार ये कोई लिंक मिल गया मुझे। बड़ी कौन सी भाषा कुछ चपड़ चुपड़ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, नीचे अंग्रेजी में लिखा आ रहा है। ठीक है। अब अच्छा। भैया मैंने कहा करो देखते हैं। तो भैया थोड़ा देखा, पता चला कि वो जापानी भाषा के हैं। मैंने कहा जापानी भाषा में बना रखा हो किसी ने? अच्छा मुझे ये नहीं पता ओरिजिनल जापानी में है, अभी भी नहीं पता था। अच्छा। 10वीं 11वीं का हाँ था मैं, 2011 हाँ 10 11 की हाँ। बात है। आजकल तो लोग सबको पता चल रहा है, आजकल तो आज बड़े से बच्चे हाँ, देख रहे आजकल हैं। तो यार बचपन से लोग हाँ, होता हो जा रहे हैं। हमारा उस समय मुझे याद है दिल्ली एनीमे क्लब पहला नया नया बना था, हम लोगों को एक कम्युनिटी मिली थी भाई, हमारे से लोग और भी हैं। 2010 अच्छा। 2011 के उसमें, उससे पहले ना, पहले पहले नया नया बना था करके। तो उस समय कम्युनिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब तो खैर काफी काफी बन गए हैं, एनीमे कॉन कॉमिक कॉन वगैरह बहुत आ गए हैं इसके। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ हल्की से बता के। हम्म। तो ये जो हमारा था उस समय, हमने जापानी में देखना शुरू किया। तो भाई हमें यार मजा आने लग गया यार। तो फिर हमें लगा यार ये जो सब टाइटल वाले जो सब बोलते हैं, ये तो अलग ही फील दे रहा है करके। यार इनकी तो अलग ही मजा आ रहा है बोलने का, उनका करके ना करके एनर्जी चल रही है। डब चलो ठीक है पर सब में मजा आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखना शुरू किया।
अब ये बात यही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब भाई मैंने जापानी को कभी करियर के तौर पे लिया ही नहीं, कभी मुझे एक शौक था, शौक के तौर पे लिया करके। छोटे में ना, जब मैं आगे 7वीं 8वीं में था, मेरे मम्मी के मुंह बोले भैया हैं जिनको राखी वाखी बांधने के मुंह बोले, इंडिया में पता नहीं रिश्ते होते हैं करके, मुंह बोले भैया हैं। तो उनके बेटे की शादी के अंदर मम्मी मुझे लेके गई। मैं गया, मम्मी ओके। कहती इन्होंने जापानी पढ़ी है और जापानी करके जापान रह के काम विदेश में कर के आए हैं करके। मैंने मतलब कहा उस जब समय तो उनका ठौरा रहा होगा, अरे हो रहा है, भैया जा। मैं विदेश में, मैं कह रहा जापानी का करियर भी होता है, जापानी करियर भी हाँ, बनता है क्या, करते क्या है जापानी का, वो एनिमे में देते हैं आवाज, क्या देते हैं समझ नहीं आया। पर देख के हाँ। बात करके अपना के भूल गया, अब ये ना मेरे दिमाग में याद बनी रह गई और मैं भूल गया। अब 12वीं के हम्म। बाद मैंने, मेरी खुद की स्टोरी अगर कभी किसी को पता नहीं होगी, चैनल पे बात होती है करके, मेरी खुद की है भाई। मैंने सीए कर रहा था इंडिया में, पहले सीए की पढ़ाई करी थी मैंने। अच्छा। तो सीए में वाह, सीपीटी मेरा हमारे सीए साहब। नहीं नहीं, छोड़ दी बीच में, ड्रॉप आउट है, ऐसी बात अधूरे नहीं है। सीए। अधूरे से एस्पिरेंट कह लो। फ्रेंड, चलो यही तो सही। सीए में सीपीटी जो थी हमारी बढ़िया नंबर से क्लियर हो गई थी, आई थिंक कितने मुझे याद नहीं, 200 में से कुछ 140 50 याद नहीं, जो भी स्कोर था करके, 2012 13 की बात है। तो 10 साल हो गए करके ना। तो सीपीटी बढ़िया नंबर से क्लियर हो गई। अब सीए का क्या सीन था, तुम्हारा एंट्री बड़ी मजेदार होती है, आगे चलते चलते ना घिस जाती है नीचे से निकलने में। उसका तो परसेंटेज देखे ना, पासिंग परसेंटेज मुझे अभी रिसेंट का नहीं पता, जो हमारे टाइम हम्म। पे थी, कुछ 50 60 70% बच्चे पहले एग्जाम पास कर लेते हैं, आधे से कम अगला अगले पहुंचते हैं, और आखिर के मात्र कुछ कुछ 5 6% निकलते हैं फाइनल में, आखिर निकलते करके, ठीक है। तो पेपर ऐसी लीक कौन नहीं बनती होता है। रहा हो। नहीं नहीं, लीक हम्म। नहीं, उसका ऐसे ऐसे कौन बनती है उसकी ना, बड़ा बड़ा अच्छा। अलग अलग सीन है, और हर साल उसका कोर्स चेंज हो जाता है, टैक्स पिरामिड वगैरह है बन ना। जाता है। हाँ। तो मेरा उसमें आईपीसीसी का जो था एग्जाम, जो सेकंड वाला एग्जाम आता है, तो मैं उसमें शौक में कि भाई रैंक लाएंगे रैंक लाएंगे। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, 7 पेपर होते हैं, मैं जोश में दे दिए। अब भाई जोश में दे तो दिए, ग्रुप 1 में अकाउंट्स, ग्रुप 2 में एडवांस होगा, दोनों फेल। बाकी वाह। समय पास था, तो भैया वाह। अजीब लगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद अब एक और टाइम दे, अब उसमें पता है सीन क्या होता है, 6 महीने के गैप में पेपर होते हैं, बट 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो बंदे को लगता है 3 महीने में अगला ये अटेम्प्ट है, दे देता हूँ। भाई बहुत तगड़ा ये कहते हैं ना कि बंदा जुलझ जाता है इसके अंदर, निकालने वाले धुरंधर होते हैं, निकाल लेते हैं, पर जो बंदा फंस जाता है ना, मैंने देखे हैं भाई 7 7 साल 6 8 8 साल उनके वो लगे हुए सीए के अटेम्प्ट देने में। रिसेंटली मुझे नहीं पता, टू बी फ्रैंक, ये 2012 उसमें 13 14 की बात है। जमाना बदल गया, क्या पता अलग हो गए होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी अच्छे अच्छे आ गए करके। तो दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ करके। नहीं, अब तो टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये भाई सीएसओ में कर रहे थे भाई, नहीं हुई, सेकंड अटेम्प्ट देने का करा, उस समय मेरे हाथ का थोड़ा सर्जरी का हो गया, तो हॉस्पिटलाइज हो गया मैं। तो गैप और बढ़ गया, उसके बाद इतना गैप उसमें हो गया कि भाई कोर्स वगैरह हर साल चेंज होता, पता ना टैक्स वगैरह के एडवांस टैक्स चेंज होते हैं। घर वालों को दोबारा बोलना मेरी पढ़ाई पे 1 लाख रुपया लगाओ, भैया मुझसे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मुश्किल था भैया, मैं तो उस समय एक मिडिल क्लास जो भी था भाई, मेरी माँ ने सिंगल बिल्कुल घर बिल्कुल को बिल्कुल, चलाया बहुत पूरा करके, सपोर्ट ठीक करता है। है, और उस समय में आज से 10 20 साल हाँ, पहले पिताजी मेरे काफी। 2012 में गुजर गए थे, 12वीं में था मैं, ठीक है। तो उसके बाद ओहो। सिंगल मदर थी मेरी, जो बहन थी तो वो सपोर्ट कर रही थी करके, तो भाई एक एक ना मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई घर वालों को बोलूं, मम्मी को बोलूं कि यार मेरे पे दोबारा 1 लाख लगा कोचिंग का, ठीक है। हम्म। तो बड़ा आंसू से निकलने वाला था, और मुझे भी डर नहीं भाई, जो है सो है, कुछ शर्म नहीं कुछ नहीं, मैं रोया। मैं हम्म। बहन के लैप में बैठ के मैं रोया, तो उसमें करके कि यार दीदी एक चांस दे दो वगैरह दे दो, ठीक है। अब उसको कोई वीडियो देखने लगे वो हंसेगी मेरे पे। तो मैंने बोला कि यार मुझे समझ नहीं रहा क्या करूं। उसने बोला एक मौका देंगे तुझे, तुझे क्या करना है तू बता। तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा देखा दिमाग, सोचा यार जो करियर पसंद है उसमें जाएंगे, तो मैंने यार मुझे एनिमेशन पसंद है, मैं इतना पागल उतना देख चुका था मेरे पास। देखो अब यहाँ बोलूंगा नहीं, ये मैंने कलेक्शन बना रखी थी, वो एनिमे की कैसे बनाई, क्या सोर्स था क्या नहीं था वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो फिर वो स्ट्राइक पड़ जाएगी तुम्हारे पे। तो नहीं नहीं, वो मेरे पास कलेक्शन था एनिमे का, काफी बना रखा था मैंने, तो शौक था, तो मैंने कहा यार एनिमेशन में जाने का है, या फिर जापानी भाषा में कुछ सोच रहा हूँ करके। तो एनिमेशन का उस समय एनिमेनियक्स था क्या था पता नहीं, उसके कोर्स होते थे करके, हमने कॉल किया कांटेक्ट किया, तो वो कह रहे थे 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगेंगे। और हमने कहा जॉब बाप। कितने की लगती है, कह रहे इसका साल 1.5 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद आपकी एवरेज सैलरी 20 से 25 हजार होती है। मैंने कहा तो बेकार है, बेकार है बहुत। बेकार है, 3 3.5 लाख तो लगा के 25 20 हजार की सैलरी में 25 क्या हजार चाह कमाओगे। डालूंगा। तो अब भाई अपन लोग तो कहते हैं ना, वो देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना नहीं करके, ठीक, कॉमर्स का स्टूडेंट। तो हालांकि हाँ। एग्जाम में सीए में फेल हो गया, बट थोड़ा दिमाग तो था। तो उसके बाद जापानीज का पता किया, तो भाई मोसाई इंस्टीट्यूट था तुम्हारा दिल्ली में, ठीक है। अब तो खैर पता नहीं क्या हाल हो गया क्या नहीं हुआ, उस समय थोड़ा ठीक था। है, काफी ग्रो कर रहा है शायद। हाँ, बट उस समय आई रियलाइज कि उसकी पेस थोड़ी स्लो है, पढ़ाता बढ़िया सब कुछ अच्छा है, बट पेस स्लो है, आज की डेट में जो पेस चाहिए ना पढ़ने के लिए, 3 3 महीने में जेएलएफटी एग्जाम बच्चे क्लियर करते हैं, तो पेस थोड़ी स्लो है उसकी। स्लो है, तो हाँ। उस समय मैंने कांटेक्ट किया था मुसाई के उसमें, एंड उन्होंने बताया कुछ साल का कुछ 20 25 हजार की फीस होगी और कोर्स है, मैंने कहा बढ़िया है। और साथ साथ वो भैया थे जिनकी शादी हुई थी शुरू में बताया था ना मैंने, उनको भी कांटेक्ट कराया मम्मी ने, तो उन्होंने बोला कि बेटा सीए मत छोड़, सीए में ज्यादा बड़ा करियर है, जापानी थोड़ी स्ट्रगल है।
तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब जापानी करनी है। करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मैं जापानी करने के लिए शुरू कर दी। पाजी जापानी की पढ़ाई कैसी है पता है? शुरू में तो भाई बड़े मजेदार है। ठीक है, हिरागाना काताकाना आती है शुरू में, ये ओए होए ये हाँ, तो आता है खूब मुझे। बोलते हैं हम लोग। हाँ। वाता सिवा, वाता हाँ, अरे सिवा, चौड़े में कावा। मैं वो ओहायो एनीमे में सब सीख लिया था करके, ओहायो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुम्हारा कोन्निचिवा, बाका यारो वगैरह सब चौड़े में, ओ मैं माय, चौड़े में। ओ माय दारेदा। शुरू के 3 महीने बड़े प्यारे, ठीक है, मैं कह रहा बड़े मेरे से प्यारे। बड़ा महाराजा कोई नहीं उस समय, 3 महीने, ठीक है। 3 महीने बाद आता है भैया तुम्हारा ऊपर से डंडा, वो है कांजी। ठीक है, कांजी। आनी शुरू हो गई। अच्छा, शुरू में कांजी में भी ना, शुरू की 100 कांजी बड़ी प्यारी हैं, ठीक है, इमेज से बनती हैं, बादल हो गया, बादल पे तुम्हारा फिर ऐसे कुछ निशान बन के, तो चांद हो गया, एक बन गया, ऐसे अलग अलग कांजी का होगा, ठीक है। डिटेल में दोबारा इसमें नहीं जाता, थोड़ा अलग स्किप हम्म, करते हैं। पढ़ाई का अलग वीडियो बनाएंगे बाद में कभी ना। तो बिल्कुल। पढ़ना शुरू किया। अब भाई कांजी मुश्किल होनी शुरू हो गई करके, वो मुझे समझ नहीं आ रही करके। अब मेरा क्या था, अंग्रेजी का भी मेरा यही रहा था, बच्चन छोटे थे, अंग्रेजी थोड़ा हार्ड टाइट था, ठीक है, उतनी इंग्लिश समझ नहीं आती थी। तो उस समय मुझे याद है, मेरी टीचर ने मुझे एक बताया था, एडवाइस करी थी कि तुम अपने आसपास इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करो। तो मैंने इंग्लिश टीवी सीरीज, इंग्लिश कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी थी उस समय, तो मुझे लगा यार ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं ट्राई कर रहा क्रिएट करने की, ऑनलाइन गेम में खेल रहा जापानी के अंदर, ठीक है। हेलो टॉक करके एप्लीकेशन आती है, वहां पे लोगों से बात कर रहा। मैं लग गया इधर उधर ढूंढने में, पॉडकास्ट वगैरह करने के लिए। दिल्ली में वो तुम्हारा जापान फाउंडेशन है, वहां पहुंच गया। कौन? वहां पे लोगों से मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, वहां पे अलग अलग धुरंधर बैठे हैं भाई साहब, 5 5 हजार जापानी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर चलती है उनकी, ठीक है। थोड़ा एनवायरमेंट में घुसा करके ना, बट यार अभी भी वो चीज नहीं मिल रही। तो मुझे फिर एक भैया से, जो शुरू में बताया था ना, जो भैया, उनका कॉल आता है एक दिन कि यार एक उनके जानकार है जापान में, वो स्टूडेंट रिक्रूट कर रहे हैं जापान से, मतलब इंडिया से। तो तुम इंटरेस्टेड हो स्टडी करने के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल, ट्राई करेंगे। तो मैं सोच के आया था ओरिजिनली कि जापान जाके मैं 2 3 साल अपना मस्त जापानी पढ़ के सीख के वापस आ जाऊंगा, ओरिजिनली ना। वो 2 3 साल, अब 8 साल हो गए हैं, वापस नहीं जा रहा, मेरे घर वाले परेशान बैठे, बेटा वापस नहीं आ रहा करके। तो ये मेरी जैसे जैसे जापान की एंट्री की एक छोटी बताई मैंने, थोड़ा लंबी कहानी बताई, ऐसे में तो जापान मतलब आया ओरिजिनली ना। यहाँ से आपको मोटिवेशन मिली जापान आने की है? हाँ, तो यहाँ से भैया ने बताया, ट्राई करा बेसिक आपका एनिमे ही था कि एनिमे ने आपको मोटिवेट किया कि जापान चलते हैं? मतलब उस समय जब आप जापान हाँ आए थे, हाँ जब हाँ आने वाले थे, तो हाँ हाँ हाँ। जापान को लेकर क्या क्या आपके दिमाग में था? मतलब क्या इमेजिनेशन थी, क्या चल रही थी कि जैसे किस तरीके का होगा जापान, क्या स्ट्रगल आ सकती हैं, कैसे? यार तो कुछ शुरू में इसके, तो ना, मैं तो बताऊं, मैं तो बिना कुछ सोचे समझे आ गया था, ठीक है, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कि यार मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं थी कि कुछ देश नहीं, कैसा कुछ होगा, नहीं, क्या कुछ है? नहीं, देश के बारे में कोई रिसर्च। मैंने इस फील्ड में प्रॉपर बाद में काम किया, तो मुझे लगा यार क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। मैंने अपनी जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे इनएक्सपीरियंस सारे थे, सबको इकट्ठा करा बाद में, और बाद में मैंने, और मेरे डंकी की चोट है बोलता हूँ, जो मैंने 3 साढ़े 3 साल प्रॉपर एम्प्लॉय के तौर पर काम किया, 2 3 साल पार्ट टाइम जॉब के तौर पर काम किया है, जितना भी मैंने रियलाइज किया था कि मुझे नहीं मिला, वो सब मैंने ट्राई किया, बच्चों को मिले, सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सब फेलियर्स के बारे में। मेरी फेलियर भी बहुत हुए हैं जापान में, बताऊंगा कहानी पे भी, टॉपिक में बताऊंगा कैसे जापान में कैसे झटके लगे, कैसे लगे। तो वो सारा पूरा बताने का करा, पूरा पूरा। तो मैं खाली दिमाग से आया था यहाँ पे कि अपने को जापान जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में ना पार्ट टाइम जॉब का मुझे पता चल गया था, पार्ट टाइम जॉब तुम करोगे तो घर से खर्चा लेना नहीं पड़ेगा। स्ट्रगल बहुत है भाई, आंखें चौंधिया आ गई थी भाई उस चीज की, वो एक अलग अलग लाइफ है, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे अपना खर्चा निकाल के अपना खर्चा चलाते जाते हैं, यहाँ पे अपना करना शुरू किया था। तो मुझे जापान से प्यार यहाँ रहते रहते हुआ है। शुरू में बस एक फन में आ गया, एनीमे वगैरह देखी, पर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यार जो एनीमे की दुनिया और जो रियल है बहुत अलग है। जमीन बहुत आसमान अलग का है फर्क है, वाकई। बहुत अलग लोग है। इंडिया में मुझसे बार बार पूछते हैं कि मतलब हाँ वहां पे एनीमे का क्या सीन है, मतलब हाँ 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 उनको लगता है ना कि जापान पूरा इसी से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा हाँ बिल्कुल हाँ। भी नहीं 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 है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा 0% है, यहाँ पे भी नहीं, अच्छे जीरो खासे परसेंट तो फैन है, नहीं है, एनीमे फैन है, बट कम्युनिटी उसकी है एक पूरी। स्ट्रीट अलग है, मतलब हाँ एक हाँ हाँ, जगह है एक उसकी। एनिमेशन एक सब कल्चर है जापान का, एक सब सब पार्ट है। कल्चर है। अब जैसे अब हाँ। बोले कि यार इंडिया के उसमें हमारा, जैसे हम बोले कि यार जो इंडियन तुम्हारी क्या कहते हैं उसको, प्रिंटिंग होती है हमारी, प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ना, डिजाइन जो होता है, ठीक है। वो एक सब सब एक आर्ट है, वो पूरी पूरी ना, वो ये नहीं हर आर्ट है। इंडियन को आती है, ठीक है, वो ये हम्म। नहीं हर इंडियन को आती है, वो एक एक आर्ट है तुम्हारी, कला है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो इंडियन क्लासिकल डांस हो गया, सब कुछ हो गया, एक आर्ट है, सब कल्चर है, सबको आता। अच्छा, ये भी नहीं सबको पता होगा, तुमसे मैं पूछ लो कि तुम्हें साउथ की सारे डांस स्टाइल आते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा। नहीं पता अरे मुझे होगा। भाषा ही नहीं आती भाई, साउथ की सारी नहीं वो आती। नहीं आती, नहीं नाम मुझे पता। बेशक पता है, भाषा ही नहीं हम्म। आती। अच्छा, नाम भी मुझसे नॉर्थ ईस्ट के पूछो, सारे नाम नहीं पता। नहीं नहीं पता, नहीं हाँ। पता नहीं करके। पता। तो जापान में भी ऐसा है, एनिमेशन के बारे में कई बार ऐसे लोग होते हैं तो जापानी में, जिनको तो पूरे एनिमे देखते हो, बोले नहीं वो तो मैंने बचपन में ही जब 3 4 साल 5 साल 10 साल का था छोड़ दिया। सब देखता था, हाँ, हाँ। उनको नहीं है, शौक नहीं है, वो लेकिन हंस कई बूढ़े पड़ेंगे। भी हैं जो आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ है, मेरी कंपनी में है यार, मेरा जो मैनेजर है, वो बंदा लाता है मांगा पढ़ता है अपनी फ्री टाइम में बैठ के, कैसे कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो है, ये है सब कल्चर तो पहले है। तो मांगा लिए दिख जाते थे, आजकल मोबाइल में ही मांगा चल रही है तो उसी में पढ़ते हाँ दिख हाँ जाते हाँ हाँ हाँ। हैं। तो मुझे, अच्छा हाँ। एक, मैं भी थोड़ा क्यूरियस हूँ, मेरी तो तुमने सुनी मैं जापान कैसे आया, ठीक है। तुम्हारा कैसा था मित्रा, तुम बताओ। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा क्या था कि देखो, मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया था। हाँ तो हाँ, बीएचयू बीएचयू का क्या एक है, बीएचयू बीएचयू क्या है?
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस यूनिवर्सिटी, सॉरी, मुझे मुझे पता हाँ। नहीं इसलिए पूछ लिया मैंने। बताओ बताओ। हाँ, वो भी एक पानी अच्छी पीता हूँ। यूनिवर्सिटी, फेमस है काफी इंडिया में। हाँ हाँ तो हाँ। एडमिशन जब लिया तो उसमें ना हम लोग का एक डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था। तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेज के डिप्लोमा थे, मतलब चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन सब। तो मेरे सारे दोस्तों ने चाइनीज ले रखी थी जो मेरे साथ रहते थे हॉस्टल वगैरह में। तो मैं और मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम था अमित, अमित थापा। हम दोनों घुस गए जैपनीज में, हमने कहा हम जैपनीज पढ़ेंगे। तो वहां से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी। अच्छा, शुरू शुरू में तो हमने बड़ा लाइटली लिया इसको। हमने क्या किया कि हम कभी क्या होता था कि कॉलेज क्लास कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। कभी एक होता था कि टीचर पढ़ा रही है, बीच में दरवाजा खोल के घुस गए। हमें उस समय जापानीज का ना डिसिप्लिन नहीं पता था कि जापानीज लोग कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। और सबसे बड़ी जापानियों की बात क्या होती है कि ये आपको ऑब्जर्व करेंगे लेकिन उस समय आपको नहीं बोलेंगे। अरे भाई ये ना, ये शुरू मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये इतने हराम खोर आपको है रिजल्ट जापानी, में मैं बता रहा हूँ, गाली मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतने हराम खोर है जापानी भाई। ये तुम्हारे बिल्कुल चेहरे पे ना, मैं बता रहा हूँ, चेहरे पे तारीफ के पुल बांध देंगे, ठीक है। फुल और बांध देंगे। जोज देश ने, ये और जो जो तुमको जो है तुम बढ़िया। अंदर अंदर तुमको ऑब्जर्व करते रहेंगे हाँ, लेकिन नहीं और बोलेंगे मन में कि यार ऐसे जो बोलेंगे, ये वो अबे कहीं ये मोटू पतलू काली कलूट, ये चश्मीदार इंसान, इसको तो उठा के फेंक दूं, ढोल का बच्चा। भाई साहब ये ऐसा, अच्छा हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, बट जो नहीं है, नहीं, हर कोई। हाँ, तू है उसकी शक्ल पे ज्यादातर। बता ही नहीं पाएगा कि मन में क्या सोच रहा है। हाँ वो मुखौटा तो। कहते हैं ना, जैसे इनका दिखने वाला अलग और अंदर हाँ, का अलग, ऐसा ये है, ये है, ये है। हाँ बताओ बताओ। तो ये हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे वहीं पे हम लोग के एक विश्वनाथ टेम्पल है नया वाला जो बीएचयू कैंपस में ही है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो उसमें ना 8-10 जैपनीज आए थे घूमने। तो मैंने उनको गया तो बातचीत जैसे होता है, नया नया चुल्ल मचती है तो आदमी जाता है। बिहार में हेलो एक लोकेशन भी तो है का जापानी में फेमस है, जो क्या लोकेशन है, बोधगया है, बिहार में है बोधगया। सारनाथ, सारनाथ बोध अच्छा गया दोनों सारनाथ, है। बोधगया, हाँ हाँ बनारस हाँ हाँ। सारनाथ। हाँ हाँ तो हाँ। हुआ क्या कि मैं उनसे बात करने लगा तो मैंने उनको एक्साइटमेंट में आकर, ये होता है ना एक थोड़ा सा बचपना टाइप का। मैंने कहा कि हमारी टीचर हैं, चलो मिलवाता हूँ, वो भी जापानी है। अब वो सब हम मेरे साथ आ गई। मैं गया, टीचर पढ़ा रही रुको थी, रुको मैंने रुको 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 दरवाजा। रुको, मैंने सुना आ गई, गए गई, ये फोकस की बात है। लड़कियां थी 4-5। अरे देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं, लड़कों को लड़कों तो को भाव कौन नहीं लेके आएगा मिलता। दिखाने उसको। पॉइंट तो पॉइंट नोटिस किया मैं गया, जाए मिलॉर्ड। टीचर ने उस समय उनसे थोड़ी सी बात करी, उनको समझा दिया कि मैं क्लास ले रही हूँ और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे है। वो चले गए वहां से। अब ओके। मुझे नहीं पता कि वो लोग आपस में क्या बात किए, वो चले गए। मैं क्लास में गया, मैं क्लास में बैठ गया। रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट में मैं और मेरा दोस्त दोनों फेल, बाकी सारे बच्चे पास। भाई ये याद और है। मजेदार बात सुनो, मेरे और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि इस टीचर को आज हम लोग घेर के मारेंगे। भाई ये कैंपस तो, में। ये तो आइए ना अपना बिहार में फूक देंगे कट्टा का हाँ, पार में। हम लोग लिटरली, मतलब हम लोगों ने कहा कि साइकिल से आती है, इसको हम लोग इसी गेट पे घेरेंगे और तुम पीछे से जो है थप्पड़ थप्पड़ मारना। मतलब एक होता है ना कि ऐसे। देखो, गालियां पड़ जाएंगी तुम्हें इस बात पे। हाँ, आज और की जनता गाली अलग का झेल है, होता डार्क है। जोक समझ नहीं आएंगे उनको, कोई नहीं करता जो होता था तुम। जो कपाट। तो हाँ उसके बताओ। बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने रोका उनको, टीचर को गेट पे रोक लिया। हमने कहा सेंसई, हम दोनों को ही क्यों फेल कर दिया, बाकी तो पास हो गए। नमूने हो उसने तुम भाई साहब इसलिए। पूरा इस फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे का चिट्ठा हमें, ने दिस ने दिस जापानी ने का क्या बोल होता के। है, जापानी ना पूरा लिख के हाँ, पूरा रेडी बैठती है या बैठता पूरा है घर रेडी पे। बैठते हैं भाई साहब तू पूरा। एक बार उसकी नस पे चढ़ जा, भाई वो सब राशन पानी चारा चूरा लेके सब पहुंच जाएंगे उन्होंने करके। पूरा कह दिया कि तुम लोग ज्यादातर गुंडई करने आते थे, पढ़ाई लिखाई करने नहीं आते थे, क्लास को भी डिस्टर्ब करते थे, ये वो तुम लोग क्लास में कभी आते थे नहीं आते, कभी आते थे तो आधा घंटा लेट आते थे, कभी 15 मिनट लेट आ रहे हो। पूरा उसने बताया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और हमने कहा वाकई बात तो सही है। चलो यहाँ से फिर हमने क्या किया, दूसरे साल एग्जाम दिया, उसमें पास कर दिया। वो दूसरे साल हम बड़े डिसिप्लिन जाते थे। हमको तो धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि मतलब इनका भाई है, डिसिप्लिन का कुछ इश्यू है। तो मानते हैं लोग काफी, जैसे हम तो इंडियन थे यार, हमें तो पता है कि किस तरीके से होता है हमारे यहाँ। हाँ 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 बट हाँ। वहां से फिर धीरे धीरे ना मैंने चेंज अपने आप में करना शुरू किया। तो वहां से बात आई गई, पास हुए वहां से, फिर मैं चला आया। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली वहीं पे। जापानी से मेरा संपर्क टूट गया लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे पढ़ता था। फिर 2012 में मतलब मेरे को ये लगा कि यार यहाँ पे करियर नहीं बन रहा है, थोड़ा दिल्ली चलते हैं, जापानी को थोड़ा और पढ़ते हैं अच्छे आगे एडवांस स्टेज पे। ये मुझे भी आया था फील, मैंने मैंने आया था। रात में रिजाइन मारा। रात में ही, मतलब रात में ही मेल कर दिया रिजिग्नेशन का और बोला कि मेरे को रिलीव कर दीजिए। और उस समय मैं वहां पे जैसे प्रोबेशन पे था तो मेरा नोटिस पीरियड नहीं बनता था। लेकिन फिर भी पता है उन लोगों ने काफी मुझे मनाया कि नहीं मत जाओ, कहाँ जाओगे ये वो।
मैंने टिकट काट ली थी दिल्ली की। और दिल्ली में ना कोई मेरा रहता था, ना कोई बातचीत, कोई संपर्क अरे नहीं, अरे बस अरे मैं अरे भाई उठा के साहब, अब जा रहा हूँ, मैं उठा के बैग। मुड़ा मैंने चला गया। घर वालों को रात बताई, बैग पैक किया। उन्होंने मुझे छोड़ने में 2-3 दिन लगाए, क्योंकि हैंडओवर प्रोसेस होता है, तो लगभग एक हफ्ते के आसपास लगे थे। तो एक हफ्ते में हैंडओवर करके मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी और मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली उतरा, वहीं से मैंने एक रिक्शे वाले को बुक किया कि जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिल जाता या रूम नहीं मिल जाता, तुम मेरे साथ घूमोगे पूरा, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा अरे तुमको। भाई तुम ये तो है, ये जो दिल्ली में बाहर से आते हैं ना बंदे, उनकी कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, तो मेरा तो इतना था नहीं स्ट्रगल। तुम्हारा तो सुन के तो मेरे यार। पास बस एक बैग था और लेके मैं हाँ। सबसे पहले लक्ष्मी नगर में गया। अरे अरे, पढ़ाई का एरिया, हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मी नगर में गया, हाँ और हाँ। लक्ष्मी नगर में मैंने कम से कम सुबह उतरा था, सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने छान मारा। कई सारे हॉस्टल्स देखे, नहीं नहीं पसंद आया। एक हॉस्टल मुझे पसंद आया, मैंने वहां पे मतलब ले लिया, रह गया। अब जापानीज कैसे स्टार्ट करें, मैंने सर्च मारा तो मुझे भारतीय विद्या भवन करके एक इंस्टीट्यूट हाँ दिखा। हाँ, विद्यापीठ विद्या बंद हो उसके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो भारतीय विद्या भवन में गया मैं, वहाँ एडमिशन चल रहे थे। मैंने प्रॉस्पेक्टस वगैरह लिए, फॉर्म भर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है एडमिशन वहाँ पे। और मेरा जापानीज में हो गया एडमिशन। अरे अरे, अब बहुत यहाँ बढ़िया, से अच्छा अच्छा। पढ़ाई स्टार्ट हुई। पढ़ाई स्टार्ट हुई तो अब चूंकि घर पे मैंने बताया नहीं था, नौकरी की सेविंग जो है खत्म हो गई, घर वाले भी परेशान। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को पे ज्यादा प्रेशर न पड़े, या मैं इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहता, तो उसके लिए मैंने जेनपेक्ट में जॉब ज्वाइन कर लिया। अब जेनपेक्ट की जो मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, उसमें क्या था कि 3 महीना दिन का और 3 महीने रात की शिफ्ट चलती थी। अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा। दिन वाले में प्रॉब्लम ये था कि जब मेरी क्लास का टाइम होता था, तो वो ऑफिस का टाइम हो जाता था। अब मेरे को बड़ी समस्या होती थी। रात वाले में क्या समस्या होती थी कि जब मैं रात भर जगता था, तो दिन में सोने का टाइम होता था, कभी कभी क्लास मिस हो जाती थी। हाँ हाँ हाँ। जैपनीज मेरी और थोड़ी सी मतलब पढ़ तो रहा था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फिर मैंने क्या किया कि 1-2 साल बाद मैंने एग्जाम दिया, पास तो हो गए। उसके बाद मैंने छोड़ करके फिर से मैंने सेम कंपनी ज्वाइन कर ली जो मैंने बनारस में थी, तो दिल्ली में ज्वाइन कर ली। तो वहां काम करने के बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया पटना। अब सोचो, दिल्ली से जो लड़का सीधा पटना चला जाए और उसको गांव गांव घूमना हो, तो थोड़ा सा मेरे को लगा ना कि नहीं यार, इस काम के लिए तो नहीं बना हूं मैं, हाँ हाँ कुछ हाँ। और ही करना है मुझे। और फिर मेरे पास एक ही चीज बचा था, ब्रह्मास्त्र, जापान, जापानीज। हाँ, अच्छा मैंने अच्छा अच्छा फटाक अच्छा। से कॉलेज वगैरह सर्च किए, दोस्तों से पता किया, तो एक और दोस्त था वो जा रहा था यहाँ पे। मैंने फटाक से कहा कि भाई मैं भी चलूंगा। मैंने अप्लाई कर दिया। उसने कहा ऐसे ऐसे है, अप्लाई कर दिया, तुम उसी कॉलेज में थे, तुम उसी स्कूल में थे। तो अप्लाई करने के बाद उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रखा कि कोई छोड़ेगा तो फिर आपको कंसीडर करेंगे। हाँ अब हाँ आई हाँ। बात कि गारंटर वगैरह बनने की, तो अपना गारंटर मैं खुद बना, क्योंकि मैं नौकरी करा था, मैंने 4-5 साल नौकरी भी करी थी, और सेविंग्स वगैरह थी मेरे पास कुछ। तो अपना गारंटर मैंने खुद बना, और कुछ पैसे मैंने घर से ले लिए उधार। और लेने के बाद मालिक दिखा, मालिक मालिक कुछ दे मालिक दो। आपको दे दो मैं। अब घर से मैंने बोला कि मैं एक ही साल के लिए जा रहा हूँ, माता भाई पिता। कसम से मैंने सेम चीज बोली थी। मेरी माँ को मैं यही बोल के आया था, मैं 1 साल जा रहा हूँ, पढ़ के मैं आ जाऊंगा। मन हाँ। में मेरे क्या था? अच्छा। आजादी। अच्छा, मेरा एक दोस्त था उमेश, हालांकि उमेश मेरे साथ वहीं भारतीय विद्या भवन में ही पढ़ता था। हाँ हम हाँ। लोग पहाड़गंज में खूब घूमते थे। जो भी रैंडम जैपनीज घूमता हुआ मिल जाता था ना, हम उसको पकड़ के उसको खिलाते पिलाते थे कि उससे बातचीत कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। अरे मैंने ठीक भी है। बहुत सीपी के अंदर जापानी कोई सुन ली ना, कभी कान पड़ की आवाज में वही रुक हाँ, जाता था। ठीक वही है। वही, हाँ। वही बात होता था भाई, फन होता था बात करनी। हाँ आजकल तो बहुत से बच्चे बढ़ गए ना इंडिया में, हाँ भतेरे। हाँ हम लोगों के समय में इतने ज्यादा भीड़ नहीं थी, कम थी। हाँ तो उस समय क्या होता था कि हम पकड़ लेते थे। अब क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि वहाँ कैरियर क्या होगा, वहाँ जाके किस तरीके की जॉब मिलेगी। मैंने खाने में प्रॉब्लम, चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मेरे को बस एक ही चीज था, यहाँ से निकलना है, हाँ हाँ जापान हाँ जाना है, दैट्स इट। और मैंने ये तो, हालांकि उससे पहले मैं थाईलैंड और चाइना वगैरह गया हुआ था एक आध बार। तो हाँ। मेरे में ये तो था कि अच्छा, ग्लोबलाइजेशन दूसरी का कंट्री जमाना में है। गए थे तो मेरी पहली गए कंट्री हुए था। जापान थी भाई, मैं हाँ, लैंड तो यहीं मैंने किया कहा था। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हाँ तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इतने इंडियंस जा रहे हैं तो सामान तो मिल ही जाएगा। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। हाँ आ गए भैया हम यहाँ पे रात में। आने के बाद मतलब लगा कि एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, दृश्य बदल गया सामने का, मतलब। ठीक है। और उससे पहले क्या हुआ, जब मैं भारतीय विद्या भवन में पढ़ रहा था, थोड़ा सा छूट गया, मैं बता दूं। उस समय मेरा एक दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, अंकित करके, उसने मुझे एनिमे का शौक लगाया। उसने पहले मुझे वन पीस दिया कि दुबे जी ये देखो, अरे वो भी भाई, मोस्टली पढ़ता फेवरेट। था। अरे वाह बढ़िया, वाह बढ़िया।
भाई साहब मैंने वन पीस के एपिसोड, मेरे को पहले एक एपिसोड देखा तो अच्छा नहीं लगा, फिर दो तीन एपिसोड देखे, उसके बाद ऐसा अच्छा लगा ना कि मैं दिन भर पूरा सुबह से लेके शाम तक रात तक मैं वही देखता रहता था। हाँ, वन पीस भाई कार्टून वही नहीं, एनीमे नहीं, देखता वो रहता उसमें था। पूरी कहानी है, पूरी रेसिज्म पे, कहानी भाई सेग्रीगेशन साहब, पे, तुम्हारा रेवोल्यूशन पे, आप जेनोसाइड, सब सब भर रखी है उसके अंदर। उस समय लगभग 650-700 एपिसोड चल रहे थे। वो मैंने पूरा एक मतलब 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते लगा करके, जितना भी लगा, 1 महीना 1.5 महीना पूरा देख डाला मेरे। होता ना कि संतोष ही नहीं मिलता, खाना खा लिए, अब क्या करें यार, देखना है देखना है, इसके आगे क्या है। देखा तो उससे मुझे थोड़ा सा और जापान के बारे में मतलब एक इंटरेस्ट थोड़ा आता टोन। है, भाषा को लेके इंटरेस्ट आता है, हाँ। अच्छा, डब में अगर आप एनीमे देखो तो उतना मजा नहीं आता जितना आप ओरिजिनल आवाज में देखो, वॉइस में बिल्कुल। देखो। ये हाँ, भाई ये है, डब में तो जमीन लगता है आसमान कि का फर्क है। क्या फेक है, फालतू बेकार है। बस एक जिंदगी में एक सीरीज थी जो मुझे लगा थोड़ा अलग है। मैंने इंग्लिश में ड्रैगन बॉल देखा था हमेशा, इंग्लिश या हिंदी में करके हद मार के। जब मैंने जापानी हाँ। पहली बार सुना था ना, मुझे बड़ा अजीब लगा था पहली बार। अच्छा। बाकी सब ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कुछ एनिमेज में ना काफी होता है, लेडी कैरेक्टर्स होती हैं जो आवाज डालती हैं, बट बस उसका हाँ, वो जो ड्रैगन बॉल जी था ना, मेरी आवाज इतनी दिमाग में बैठी पड़ी थी, मेरी फीमेल शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सब बढ़िया। पर यहाँ से ना कहते हैं, कानों की आदत पड़ जाती है जापानी भाषा की, ये आदत पड़ बिल्कुल जाती सही है बोले, जापानीज, फिर बिल्कुल सही आपको बात है। इंग्लिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी जर्नी। फिर यहाँ से धीरे धीरे जापान जानते ही आने के बाद इतना खूबसूरत लगा कि बस मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत चलिए, बढ़िया। ये तो रही मेरी कहानी। अब हाँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, मैं तो आपके लिए आया था। अरे अच्छा तो दोनों की बातें हैं, बातचीत है यार, हाँ, यही तो बतौले हैं, यही तो बतौले पेलने हैं। करो, बताओ, आगे बताओ, पूछो तो पूछो। जापान जब आए, हाँ हाँ। आने के बाद तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसके बारे में कुछ बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। देखो, कैसा मैं ना, रहा? हुए तो बहुत सारे थे, बट जो मैं हमेशा ना स्टूडेंट्स को एक बताया करता था कि मेरा जो हुआ, एक जो मेरा मेरा कटा जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखो भाई, 20-22 साल का लड़का जापान आ रहा है, ठीक है, गर्म खून लौंडा जवान लड़का, ठीक है। तो शुरू में भाई मुझे जोश, मैं सबसे बातें करने निकल जाता, कभी यहाँ बात करने जा रहा हूँ, कभी वहां कर रहा हूँ। इवेंट होते हैं, कल्चर एक्सचेंज इवेंट होते हैं, यहाँ पे आते हो अलग अलग जाके। थोड़ी फीस लगती है, 1000, 2000, 3000 की अलग अलग पार्टिसिपेशन फीस होती है, एंड तुम कभी कुछ खाने पीने की जगह मिल गए, वहां बातें कर रहे हो, कभी इवेंट है, कभी गेम्स वगैरह हो रहे हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैं एक इवेंट पे गया, वहां पे एक बंदे से मिला जो होस्ट करता है इवेंट वगैरह, उसने अपने इवेंट बुलाया, मैं वहां पे अगले गया, ऐसे 2-3 इवेंट पे मैं जा जाके अलग अलग लोग से मिल रहा। तो ऐसी ना एक इवेंट पे मुझे एक लड़की से मुलाकात होती है, ठीक है। तो जापानी लड़की, तो नाम हम तो खैर क्या ही लेना, छोड़ो उसको। तो लड़की। मुलाकात होती है। अरे हाँ, वही वही, वैसे ही कुछ बात है, वैसे ही कुछ बात है, देखो। हाँ हाँ। तो पर मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन बन गई थी बात ये। तो ऐसी मुलाकात होती है, एंड मैं शुरू में कल्चर एक्सचेंज के तौर पे, उसको इंग्लिश सीखनी थी, मेरे को भाई जापानी का था, मेरे को जापानी का था, मैंने कहा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 10 मिनट। इतने में तो कर दोगे आप। हाँ, हो जाएगा, फटाफट बात पूरी करता हूँ। तो दोबारा आता हूँ। उसको जापानी सीखनी थी, उसको इंग्लिश सीखनी थी, मेरे को जापानी का था। तो अब भाई, ऐसे हम लोग फिर थोड़ा बात करनी शुरू करी, तो हम लोग कैफे में मिला करते दोपहर को, कैफे में मिलकर ना थोड़ा कॉफी वॉफी की बात चलती। हम्म। तो एक दिन ना ऐसी बात चलते चलते उसने मुझे बोला कि यार डिनर पे चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा डिनर पे चलना है, तो तुम भी हंसे, तुम हंसे ना, हंसे ना, हंसे ना। तो भाई अब ये एक लड़का, अब जितने भी लड़के देख रहे हैं वीडियो है, वो सब हंसे होंगे इस मोमेंट पे, ठीक है। वो उनको पता है, उनको पता है, ठीक है, जो एक लड़का समझ, शब्द की जरूरत नहीं है। तो अब भाई मैं खुश, मैं बढ़िया, चलो खाने पे चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं कहाँ जाना है। तो उसने मुझे प्लेस लोकेशन भेजी, गूगल गूगल मैप पे। यहाँ पे गूगल मैप बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ पे बहुत, उस समय तो इंडिया में तो नहीं चलता था, अब बहुत तो इंडिया में भी परफेक्ट चल है। रहा है। यहाँ बहुत परफेक्ट चलता है। तो लोकेशन देखी, तो वो ना ओसाका में तुम्हारा, नॉर्थ में उमेदा करके जगह है, उसके और साइड में किता उमेदा करके जगह है, वहां पे वहां की लोकेशन थी। तो मैं तुम्हें क्यों पता, तुम्हें शायद पता होगा, वो लोकेशन की अलग अलग एक है, एक वाइब। तो भाई वहां हाँ गए, हाँ तो अपन नॉर्मल कपड़े थोड़े भाई अच्छे कपड़े पहन के गए, ठीक ठाक उसमें करके। अब हाँ। जापान में हमें 1-2 महीने हुए हैं कुछ करके, तो इंडिया से पैसा वैसा थोड़ा शुरू में लेकर आए थे, फंड्स वगैरह निकालने के लिए अपना, तो जेब थ्री हल्की नहीं थी। तो भाई गए, अब वहां पे बैठे, बात करे, खाना वाना खाया, तो मैंने मेन्यू खोला। तो मेन्यू में ना प्राइस नहीं लिखा था किसी आइटम का, ठीक है। अब अभी तक मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, जापान में 100 एन शॉप होती है, 100 एन की, बस सबसे सस्ती दुकान जो है यहाँ पे, ठीक है। उस पे जिस आइटम में प्राइस नहीं होता, 100 एन की आइटम है, यानी कि इंडिया का मतलब कंपेयर करो, 10 रुपए के, मतलब सस्ता, सबसे सस्ता लोएस्ट करेंसी है, ठीक है। एग्जैक्ट चेंज करो तो 70 रुपए बन जाता है, बट वो यहाँ पे लोएस्ट करेंसी है 100 की ना। तो मैंने कहा सस्ता है यार, ये तो मंगाओ खाना, ये वाइन आ रही है, ये आ रहा है, तो स्टेक आ रहा है, ये आ रहा है, वो अलग एग्जाम्पल, लड़की खा रही जो खा रही, चल रहा है सब बराबर, चिकन विकन तुम्हारा शाकाहारी भी सब चल रहा है, ठीक है। खाना पीना खाया, आराम से बात बात कर रहे हैं सब, आराम से 1-2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। अब खाना वाना खा के अब बिल आता है, ठीक है। तो बिल आया भाई, बिल आया तुम्हारा 28,500 का, ठीक है। मैं यूं देख रहा, मैं यूं देख रहा, मैं यूं देख रहा, भैया हद हो गई, मैं कनॉट प्लेस में दोस्तों के साथ शेयर चाउमीन खाते थे हम लोग बैठ के यार, वो बंदे। लेके कितना गए थे? ठीक है। तो पैसे तो थे 50, मतलब एक ना शुरू में कैश ही तो है अपने पे भाई, शुरू में लेकर आए करके इंडिया से। जीवन तो जीने के लिए था। हाँ, वो जीवन जीने का था, हाँ। तो
पैसा लेके तो गए थे, तो पैसा था जेब में, खाली तो है नहीं, पैसा था जेब में, ठीक है। तो भाई अब मैं यूं देख रहा, तो मुझे दिमाग में था कि यार जापान में ना ये लोग शेयर करते हैं, ठीक है, हमेशा जब भी तुम खाना इक्वल डिवाइड करते हैं, वारिकान कहते हैं उसे, इक्वल डिवाइड अमेरिकान करते हैं। बोलते हैं, तो हाँ। मुझे कहा कि भाई चलो 50-50 होगा, 14,000 15,000, थोड़ा दर्द हुआ मुझे, मैं कहा चलो ये भी सीख लिया करके, था एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बंदी मुझे कहती उस समय, थैंक यू फॉर द फूड। अब ये ना जापानी बोले तो गोचिसो सामा देशटा करके बोलते हैं, गोचिसो सामा देशटा, ठीक है। मैं शक्ल देख रहा, मैंने कहा मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है, मतलब क्या, मतलब क्या। अब ना मुझे ना अगेन दिमाग तो है ना, कहते हैं घोड़े की रफ्तार से, ऐसे में लड़के का पागल दिमाग और चलता है। दिमाग कह रहा है कि भाई ये डेट है, ठीक हम्म। है। मैंने कहा डेट है, दिमाग में देख खुद से बात कर रहा हूँ मैं, दिमाग में वो कहता है ना, दिमाग का शैतान, खाली दिमाग वगैरह, डेट है। मैं फिर डेट को पूरा करेंगे, डेट बनाओ फिर, ठीक है। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने कहा मैं जोश में ये छाती फूली, मैं पे करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पे मैं पे करके पे वे करा। अब भाई बाहर गए, तो अब भाई एक खिले खिले मूड थे, आराम से चल रहा, बाहर निकले बस ही। जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां से, बाहर निकल के 2 मिनट थोड़ा दुकान से बाहर निकल गए होंगे, तो बंदी मुझे कहती कि क्या अरे मतलब? टाइम हो गया मेरा, मुझे ना जरा जाना पड़ेगा, शायद ट्रेन निकल जाएगी मेरी, मैं निकलती हूँ, वो चली गई। और भाई मैं वहां खड़ा हूँ बीच रोड के अंदर, और ऐसी हवा चल रही है, लगता है कॉमेडी में दिखाते करके पैरों के नीचे हट से गया। निकलती हुई। ठीक है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मेरे साथ। मैं ही खड़ा हूँ, मैंने कहा यार समझ नहीं आया क्या क्या नहीं, मैं चलो ठीक है। मैं घर आया बड़ा कंफ्यूज है ना रह के, थोड़ा समझ नहीं आया, मैं घर आया, रात गई, ठीक है। पर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मेरे ना जो पहले इवेंट में सबसे पहले दोस्त बना था मेरा, बढ़िया से अच्छे काफी बात थी मेरी। मैंने उससे कांटेक्ट किया, मिकी नाम था बंदे का, उसका खैर मैं ले भी लूंगा ना, मिकी नाम था, निक नेम था बंदे का। तो मैंने कहा यार मिकी भाई यार, मैंने इंग्लिश बात करता था शुरू में। तो मैंने कहा यार ब्रदर लाइक समथिंग लाइक दिस हैपेंड विद मी, एंड कैन यू टेल मी लाइक लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। मैं कहा तुम्हारे विचार क्या है, थोड़ा चलो हिंदी बताता हूँ मैं, तुम्हारे विचार क्या है भाई, कि क्या लाइक कुछ है। तो मुझे उसने बोला यार देख मुझे क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ चांस कि वो जो लड़की है उसकी उस दुकान से डील है, और वो कस्टमर लेकर आती है पैसे मार्जिन मारने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि वो लड़की, अब यहाँ पे बोलते हैं फॉरेन हंटर, फॉरेन हंटर होता है, ऐसी लड़कियां होती हैं उनको फॉरेनर बॉयफ्रेंड या फिर फॉरेनर बंदा चाहिए होता है जो उनको पैसे उड़ाए, है। हम्म। दिस इज अ फैक्ट, जो हाँ भरे ये चाहे ना भरे करके, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर है, ठीक है। है तो मैं अब मुझे भी देखा। नहीं पता था करके, अब डाउट हो रहा है मन में, ठीक है। बट भाई मुझे इतना पता है दिल है चंचल, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा कट गया है। उस लड़की का मेरे पास एक हफ्ते बाद दोबारा मैसेज आता है कि पिछली बार तो बड़ा मजा आया, इस बार एक्स जगह पे जाते हैं, ठीक है। उसने दोबारा जगह भेज दी एक और। अब मैंने क्या किया, मैंने पहली वो जगह लेके दोस्त को भेजी, दोस्त कह रहा भाई दोबारा $1,000 जगह है, गूगल पे देखा $1,000 बने आएंगे, बहुत महंगी जगह, दोबारा कटेगा तेरा। हम्म। अब पता क्या है, मैं इतना मैं कह रहा हूँ उस समय, तू कह ले मंद बुद्धि, दिमाग में रह रहा है यार क्या पता लड़की ठीक हो, जाके देख लेते हैं, ठीक है। फिर पता है उस समय सटके दिमाग दिल्ली वाला मोड आ गया अचानक दोबारा, बाद में अभी तक तो थोड़ा जापानी मोड आ रखा था, दिवाली मोड आया, इसकी करके बड़ा करके दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है, मैंने मारा ब्लॉक, लाइन एप्लीकेशन मैंने कहा ब्लॉक, निकल तेरे यहाँ पे 10 देके करके, मैं नहीं करना उस समय ना, जो जो मूड दिमाग का मूड था, कि मैंने कहा अगर ये रही रही, ठीक है, तो छोटा चेतन मुझे लेके चले जाएगा वहां पे, ठीक है, और मरवाएगा दोबारा। तो मैंने कहा भाई ऐसे गरीब हो जाएंगे, और अभी इसमें ऐसा नहीं करना। तो ये मेरा पहला लेसन था लाइफ का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चीज ना मैंने जब भी कोई स्टूडेंट आया यहाँ पे स्कूल में, मैंने सबको बताया लड़कों को। और बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, मुझे कई लड़कों ने बाद में कांटेक्ट किया, फलाना फलाना जिंदगी के मोमेंट्स पे अलग अलग, कि यार हमें भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, बट हम बच गए क्योंकि हमने आपका सुना था एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये मेरा एक लाइफ का पहला मेरा एक लेसन था। एक बार कटवाने के बाद दोबारा भी कटवाने की सोच रहे थे विचार। तो अब है भाई है, तो पर ये लेकिन सीख वाकई गया, ये है यार, ये जापान में सीख बहुत से गया। लड़के जो है ना, मैं हाँ बताता हूँ, यहाँ पे लड़के आते हैं ना, तो जब सबसे पहले इंडिया से, तो हालांकि इंडिया में जानते हो किस तरीके का चलता है कि भैया मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सलमान खान शाहरुख खान, हम बहुत अमीर हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ के लोग तुमको बेच के खा के तुरंत फिर दोबारा बेच देंगे। राइट राइट हालांकि राइट राइट। ये तो सबको लगता है कि मैं सलमान खान हूँ, सारी लड़कियां मुझे देख रही हैं। और यहाँ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका ध्येय ही होता है कि इसकी इसको जितना उड़ना है उड़ लेने दो, इसको लेके पार्टिकुलर जगह पे जाओ, खाना पीना खाओ, इससे पैसे भरवाओ, बस काम भाई खत्म। हलाल ऐसा गंदा होता है ना हाँ बंदा, और क्या लड़का सफाया। शाहरुख खान बनने के चक्कर में दे भी देता है, हाँ चला हाँ जाता है। हाँ मैंने हाँ बहुत से हाँ। लोगों का केस सुना है यार ऐसा। तुम अकेले नहीं हो, मैंने बहुत कह रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैंने बहुतों के केस सुने हैं इस तरीके से। इतने साल हो गए इस तो बात को, 10 साल हो गए इस बात को, 14 24 लग गया, तो 24 लग गया, ठीक है। तो 10 भी 10 ज्यादा बोल के, सॉरी नंबर कितना, 8 का 7 7 साल, 7 साल हो गए इस बात को, और भाई अभी भी ये बात जहन में है मेरे, हाँ, तो ठीक है। भैया जितने लोग जापान आते हैं जो, तो थोड़ा इस चीजों से संभल के रहिएगा। अगर कोई आपको ऐसे अप्रोच कर रहा है और डायरेक्ट इनविटेशन दे रहा है कि चलो डिनर करने यहाँ चलते हैं वहाँ, तो थोड़ा सा संभल जाना, तुम नहीं शाहरुख संभलो। खान नहीं हो, तुम रणवीर कपूर नहीं हो, तुम रणवीर सिंह नहीं हो, तुम कुछ नहीं तुम हो, एक नॉर्मल बंदे हो। तुम इंडिया के गाई जिन हो। हाँ गाय तो जो, को जिन भी नहीं हो, तुम गाई जिन हो। तो मैंने देखा भाई, तो अच्छे लोग भी, ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ डेट भी करा, हाँ, okay। मेरे 2-3 अलग अलग रिलेशन में भी रहा, जैसे भी था जैसे करके, एक अच्छे रिलेशन भी थे, ऐसी बात नहीं, अच्छी भी है। तो पर स्टार्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था, मेरी जो मेरी कहानी थी, मेरी जुबानी थी, ठीक है, ये मेरी स्टोरी थी। नहीं, तो भाई ये थी मेरी कहानी जो तुम्हें बताया भाई, हुआ सीन का, कटिंग का। चलो ये तो तुमने नेगेटिव बता दिया।
अब थोड़ा पॉजिटिव भी बताओ, मतलब आने के बाद पॉजिटिव क्या हुआ ये बताओ जापान में। अच्छा हाँ भाई, पॉजिटिव बताता हूँ। देखो यार, पॉजिटिव में ना बहुत प्लस तो काफी हुआ, बट सबसे पहली मेरी जो सबसे एक मेरे लिए, एक मेरे पर्सनल, मेरे लिए जो कच्ची मेरी मेमोरी थी, ठीक है। अब भाई विदेश में आए, घर वालों से दूर हैं, कभी मम्मी की कभी याद आती है, कभी कुछ होता है, ठीक है। तो कभी अलग नहीं रहे करके याद तो आती है ना यार, जितना मर्जी बोलने जैसा मर्जी बोलने, बट अपने घर वाले हैं याद आती है करके, माँ है, बहन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ना मैं अपने हर दो दो जोड़ी कपड़े लेकर आया था इंडिया से। पहली बार ट्रैवल करा था हम्म। भाई, दो जोड़ी कपड़े लेकर आया था, स्टूडेंट थे, पैसे उतने सेविंग उतनी थी नहीं। तुम्हें पता है जापान में कपड़े कितने कितने के थे भाई, 10,000 15,000 के कपड़े थे। अब हमारे पार्ट टाइम से जो पैसा आता था फीस में निकल जाता था, बचता जो खाना पीना निकाले कर लिया, तो उतने सेविंग थी नहीं। मेरा क्या हुआ, यहाँ पे आके अब साइकिल चलानी पड़ती थी। साइकिल भगा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो साइकिल चलानी नहीं आती थी मुझे ढंग से, क्योंकि इंडिया में, हाँ इंडिया सेम में सेम सेम बाइक सेम। स्कूटी चलाई है, बट साइकिल का थोड़ा अलग होता है, कंट्रोल छोटा होता करके ना। तो साइकिल पे कभी टकरा जाता, क्यों, अब क्राउड है ना, तो टकराने का डर है। रोड पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, चल रही है अपनी आराम से, बट जब तुम लोगों के बीच में चला रहे हो तो वहां प्रॉब्लम होती है। और ओसाका में तो पता है तुम्हें, साइकिल साइकिल चलती है हर जगह पे, मामा चैरी कहते हैं उसे, हर वो जगह चलती है साइकिल हर जगह, चलती फिरती रहती। तो अब साइकिल को शुरू में थोड़ा सीखा, गिरे पड़ के हाथ पाथ साफ किया उस साइकिल पे, साइकिल अपनी चलती थी करके। तो साइकिल जा रहे हैं आ रहे हैं, अपनी एक कहानी चलती थी। अब मेरी ना क्या हुआ, मेरी भाई जीन फट गई, ठीक है एक। अच्छा। तो हाँ, तो एक फट गई, तो दूसरी ला रहा, अब दूसरी भी जिस दिन चिर गई ना, आसन से जो बैठने की जगह होती है भाई, थोड़ी बड़ी बॉडी है भाई, चिर गई। अब यार मेरे पे कपड़े नहीं पहन के आने के लिए, ठीक है। जीन्स तुम्हारे पड़ गए। तो मैं भाई पजामे में आया एक दिन उसमें स्कूल में। तो टीचर किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि फ्री कपड़े होते हैं ना, आपको टेंशन नहीं, कुछ ठीक है। हाँ यहाँ तो खैर बट स्कूल मैंने में ना तो। बड़ी शर्म होके मैंने ना भैया, मैंने पूछा टीचर से अच्छा, कि यार, कौन सा पजामा था ये पहले बता। नहीं नाइट का ही, जो नॉर्मल नाइट में पहनते हो तुम। अच्छा, नाइट वाला पजामा, ठीक हाँ, है ठीक है, मतलब लोअर टाइप का था ना। लोअर टाइप वो का, हाँ हाँ हाँ। वो इंडिया वाला वो पजामा तो नहीं था ना जो नाड़े बांधने वाला। अरे ना ना, दो तो बात नहीं, अरे क्या, अरे तुम्हारा चांट साले। नहीं तो वो था, वो मैं पहन के कैसे आता है यार जी। तो आदत नहीं थी ना करके, खैर अगर वो तो आदत भी, वो भी पहन के आ जाता। तो अब भाई आया मैं पजामे जब लोअर में इसमें ना, तो मैंने टीचर से पूछा कि यार मैम, यहाँ पे ना जीन्स वगैरह रिपेयर का कुछ पता है आपको, कुछ पता है कैसा क्या होगा, कह रही क्या हो गया। मैं कहा मैम मेरी जीन्स वगैरह थोड़ी ऐसे डैमेज हो गई है। भाई मैं बताऊं, वो बंदी मुझे नीचे ले गई, थर्ड फ्लोर पे ऑफिस था, टीचर का ऑफिस, स्टाफ रूम था, ठीक है। वहां पे एक दो टीचर को और बताया। अब भाई मुझे बड़ी शर्म आ रही, बड़ी यार, सबको बता दिया यार ये। और गांड दो बंटवारा मिनट पड़ के रहा अंदर मेरे सामने नजारा देखो तुम, पांच टीचरें और पांच टीचर लैपटॉप पे पट पट अलग अलग ढूंढ रही दुकानें, कहाँ रिपेयर होता है, कहाँ पे बड़े लोगों का सामान मिलता है, कहाँ, ठीक है। और वो शिद्दत से ढूंढ रही हैं यार, प्रॉपर सीरियसली होके, ठीक है। भाई मेरे मन में ना दो फीलिंग थी। एक तो मैं शर्मसार हो रहा था उस समय कि यार क्या हो रहा है। दूसरा, मुझे ऑब्वियसली मुझे ऐसा ही है। लग रहा था यार विदेश में रह के भी कोई मेरी केयर कर रहा है, ठीक है। वो मेरी मेरी पर्सन, किसी को जैसा मर्जी लगे, मेरे लिए मेरा पर्सनल एक पहला, एक मेरे लिए मोमेंट था कि यार मुझे लगा कि आई बिलोंग, कोई कोई जगह है जहाँ पे भाई कोई मेरी केयर कर रहा है, मुझे बड़ा उसमें अच्छा लगा। और उसी फीलिंग के चक्कर में मैं उस स्कूल से मैं 7 साल रिलेटेड में मैंने काम भी किया पूरा करके ना, ये कहते हैं ना उसमें। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, क्लियर मेरे आंख सामने याद है कि मेरे आंखों के सामने पांच टीचर लाइन से लगे और कंप्यूटर पढ़ कर रही, और एंड में उन्होंने मुझे दुकान ढूंढ के दी मेरे घर के मतलब पास। जीन्स ने आपको साथ साथ लगाए रखा उनके साथ है। नहीं, एक रिप यार देखो, जीन्स। लड़के ऐसी ऐसी होते हैं भाई, हमें कहाँ किससे कहाँ लगा हो जाता है ना, छोटी बात पे किसी को नहीं पता होता। लड़कियों का हो सकता है भाई, एक पूरी कहानी है, स्टोरी है, लड़का अच्छा था क्या था क्या वाकई था। यार। लड़के भैया हम चाहें तो मैकडॉनल्ड वाली शादी कर लें, कि भाई हमें प्यार हो गया इससे, ठीक है। तो अब हमें वाकई जो सही बात है चीज है यार, ना, तो कहाँ पे कौन से दिल पे ये लग गई चीजें तो चीज। मैंने भी देखी कि छोटी छोटी चीजों पे ये लोग ना अपना 100% देते हैं। हाँ, तो वो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये लोग, और दैट इज वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज मेरे लिए ना, जो था कि भाई हाँ जापान का पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव का था एक। मैं तुमको एक अभी रिसेंट की घटना बताता हूँ बताओ आजकल बताओ, की। बताओ बताओ। जैसे ऑफिस में क्या है, मेरे ड्रेस कोड में पहले हम 2 साल हो गया मुझे काम करते हुए सेम ऑफिस में, तो उसमें क्या है कि हम 2 साल से मैं पूरा एकदम शर्ट पैंट जूता और सब फॉर्मल पहन के जाता था हाँ, बेसिकली। तुम्हारा फॉर्मल था ना कपड़ा, हाँ, तुम्हारा फॉर्मल ड्रेस प्रॉपर। कोड था ना। हाँ। तो अभी 2 दिन पहले मैंने उनसे क्वेश्चन उठाया कि आजकल कंपनियां जो है ऐसे फ्री, मतलब ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं है, कैजुअल अलाउ कर रही हैं, मतलब सेमी कैजुअल सेमी फॉर्मल, टी शर्ट, वो भी ऐसा नहीं कि लाल पीला मिकी माउस बना हुआ टी शर्ट लेके आ जाओ। तो इस पे कुछ है आप लोगों का, मतलब कुछ है ऐसा कि हम लोग भी पहन के आ सकते हैं फ्री स्टाइल टाइप का जैसे। नहीं यार, मेरा जैसे भी ऑफिस का तुम्हें बताऊं हाँ, तो मतलब जापान में बहुत जगह है, मेरी भी हाँ कंपनी में हाँ जो दूसरे हाँ डिपार्टमेंट है वहां पे है, वो लोग कुछ भी पहन के आते हैं। पर्टिकुलर मेरा डिपार्टमेंट था तो वहां पे हम फॉर्मल में ही जाते थे हाँ हाँ, प्रॉपर अलग एकदम। अलग का है, तुम्हारा वाला फॉर्मूला अलग है, हाँ। हाँ हाँ। तो 2 दिन पहले मैंने ये बात रेज करी, आज मैंने देखा तो मेल आया हुआ था कि अभिशान ने एक रेज किया है इश्यू। तो इस पे हम पूरा याक्विन के साथ में, मतलब याक्विन बोलते हैं मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम्हारे जो बंदे हैं, हाँ हाँ, डायरेक्टर्स के मैनेजमेंट है, उसमें हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि ये रेज किया हुआ मैटर है, और इस पे
क्या डिसीजन आता है उन लोगों का, क्या वो लोग कहते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो सोचो, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब एक होता है ना कंपनी में कि या तो हाँ या तो ना, मतलब कि नॉर्मल नहीं भैया हमारा ड्रेस कोड है, इसी पे चलेंगे हम। दूसरा होता है कि हाँ आ सकते हो, चलो मैनेजर ने बोल दिया या उसने बोल दिया। यहाँ भाई साहब प्रॉपर उसका एक चेन है। मतलब मैंने एक ऐसे नॉर्मल बोला था यार कि क्या हम भी आ अबे सकते हैं ऐसे। ये लोग वेले लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, इनके पास काम धाम नहीं है, बेरोजगार हैं ये, ठीक है। ये इनके पुलिस वाले यहाँ पे उसकी साइकिलों पे रात को डोरे मारते फिरते हैं, यहाँ पे डोलते फिरते हैं करके। मैनेजमेंट अब वाले उस भी पे अब ऐसी हैं। लगा लो कि मीटिंग होगी, उसमें हाँ, डिसाइड होगा कि अभी सांग की बातों को, मतलब मेरी बातों को कंसिडर किया जाए ना किया जाए, क्या काम होगा बनाएंगे, फिर। वो काम बनाएंगे। मैं कह जो रहा हूँ ना, आएगा वो बाल मैं बता खींचो। दूंगा। आया तो पहाड़, गया तो बाल। वो मुझे लगता है मुझसे भी पूछेंगे कहाँ से आपके मन में ये विचार आए। रिपोर्ट बनाई उस पे, तू उस पे रिपोर्ट लिखी, अब उनको रिपोर्ट लिखी इनका। अब तो बनाना ही पड़ेगा भाई, मैं क्या हाँ, बोलूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं बड़ा बुरा लगता हूँ हाँ, फॉर्मल्स में, हाँ, शाहरुख हाँ, खान। हाँ। नहीं, कपड़ों की अगर देखो, जापान में काम की अगर बात करें तो, जैसे अब स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट बन के आया, उसके बाद जापान में एंड में फिर काम पे आया, ठीक है। मुझे पता, तो काम पे पूछोगे मैं खुद ही बता देता हूँ। काम वाली बात, तुम्हारा मैं क्वेश्चन अगला आना ही क्वेश्चन वही था। हाँ हाँ हाँ। है। तुम्हारा काम क्वेश्चन पे आना ही है। था। तो काम का भी देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है करके, मेरा थोड़ा अलग रहा है एक्सपीरियंस मेरे जानकारों के साथ एज कम्पेयर टू। क्योंकि मेरे जितने भी जानकार थे, किस कोई कंपनी को गाली बक रहा है, भाई कंपनी बेकार है, कंपनी बहिष्कार करती है, कंपनी में रेसिज्म है, कंपनी में वॉलंटियर काम करवाते हैं। जैसे जापानी को क्या सीन है, इनका ना, अगर 9 बजे काम शुरू हो रहा है ना, और तो अगर 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा है या तो 55 पे पहुंच रहा है, तो लेट पहुंच रहा है। लेट यू पहुंच हैव रहे टू हो, बी हाँ। देयर एट 8:45 और 8:30, ये है टिपिकल जापानी कंपनी, टिपिकल, ठीक है। बट मैं कह लो, भगवान की दया कह ले, कृपा कह ले, कृपा, कृपा कह लो, कृपा, ठीक है। तो शुक्र नहीं बोलूंगा, खैर वो तो अलग है, भगवान की कृपा कह लो कि भाई, जितनी भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंपनियों के साथ, जैसा है, ठीक है। अच्छी कंपनी मिली है, बढ़िया मिली है। मेरा 9 बजे काम शुरू होता है, मैं 59 पे भी पहुंचा हूँ, मैं 9 बजे एग्जैक्ट भी पहुंचा हूँ। चिल मार के आराम से बैठे, काम रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी वाले बढ़िया बंदे हैं। बीच में वो खाना पीना, भूख लग रही है, कुछ चले गए नीचे कन्वीनियंस स्टोर, खाना वाना खा के कुछ पी पा के अपना आ गए, रिलैक्स होके, दारू नहीं, मतलब नॉर्मल कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना, फिर फ्रेश होके अपना आ गए। हाँ, तो थोड़ा मैंने क्या नोटिस करा है, तुम्हें अगर जापानी बोलनी आती है ना, थोड़ा सा स्किल है तुम्हारे पास, तो तुम चिल मार के तुम बढ़िया जगह ढूंढ के बैठ जाओगे। बट अगर तुम पे स्किल नहीं है, तो तुम्हें वो फिर वही वो लेबर वाला काम करना पड़ता है, 9 से 5 की नौकरी घिसवाना। अच्छा, 9 से 5 भी नहीं है तुम्हारा, क्या है इनका, ये 9 घंटे का काम होता है ना। हाँ, 9 से 6, 9 से 7 बज जाते हैं तुम्हारा, ओवर टाइम के बाद 8-9 बज जाते हैं करके। तो जापानी का ऐसा चलता रहता है करके। तो थोड़ा स्किल हो तो तुम यू कैन एंजॉय योर वर्क लाइफ ऑल्सो, और लाइफ बढ़िया भाई, ऐसी बात नहीं बढ़िया नहीं है। जब जेब में थोड़ा पैसा आता है ना, ठीक है, और तुझे ये नहीं अय्याशी नहीं, कुछ नहीं, बेसिक खर्चा करना है, ठीक है, तो लाइफ में मजा भी आता है। वीकेंड पे कभी मजा भी भाई आता है, सही बात है। कॉलेज के साथ कुछ खाना पीने चले गए। अच्छा, जापानी हाँ का क्या हाँ। होता है, नोटिस किया तूने, नोमिकाई जो पीने के इनके इवेंट होते हैं, नोमी का ही, हाँ भाई हाँ। इनका ऐसे ऐसे रूप बदलता है मेरा इनका हर बार ऐसे। कटा है, मेरा हर बार कटा है तू तो उसमें, खाता पीता मेरा नहीं हर है, बार तू तो कटा है। खाता पीता नहीं। मेरा हर बार कटा है, मुझे ले जाते थे तो। एक्चुअली क्या होता था कि मैं ना शराब पीता हूँ ना ही नॉनवेज खाता हूँ। अब होता है कि ना ना नहीं बोल सकते आप भाई, क्योंकि उसमें आपके साचो बूचो और काचो सब लोग जा रहे वो हैं। तुम्हारे कंपनी प्रेसिडेंट, सीईओ हो गया, कंपनी डिपार्टमेंट चीफ प्रेसिडेंट, हो गए सारे, हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ। मैनेजर और सारी चीज सारे लोग जा रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हुआ क्या कि मैं जब भी गया तो मेरे लिए क्या आया, कभी ऑरेंज जूस आ गया एक। मैंने फिर उसके बाद कितना ऑरेंज जूस पी अच्छा, अच्छा, जाओगे वो तुम। आए मटर, मटर आए, मटर, मटर, मटर भी मंगाते हैं। मटर एदामामे बोलते हैं ए उसको। दवा में मटर, वो मटर। मटर आए मेरे लिए, एक मोची आती है जो कि चीज की होती है, वो आता है, और पोटैटो फ्राई, दैट्स इट। उस पोटैटो फ्राई और मोची खा करके, अच्छा एक गड़बड़ बात ये होती है कि नोमी काई में सब लोग खाएंगे पिएंगे, जितना टोटल आएगा उसको स्प्लिट किया जाएगा। यस, 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 मैं तो चाहे बंदे आपने लेके एक जाता था दाना ही क्यों ना खाया कि हो, मेरे खाने को स्प्लिट करवाओ। चाहे बंदे लेके आपने जाता। दाना ही क्यों ना खाया हो, अगर 10-20 हजार का बिल आ रहा है और 5 लोग हैं तो उसको 5 लोगों में बराबर स्प्लिट किया भाई जाएगा। केक कटेगा, सब में बटेगा। मैं मुश्किल से खाता था 500-600 येन का, मुझे भरना पड़ता था 2,500-3,000, कभी कभी तो 4,000-5,000 भी भरना पड़ता था। अभी रिसेंट की एक किस्सा बता रहा हूँ। जैपनीज कंपनी में क्या होता है, कोई छोड़ के जाता है ना तो उसका एक फेयरवेल टाइप का मनाते हाँ, हैं वो हाँ, लोग, तो उसमें उसमें क्या करते हैं, सोबेत्सुकाई करके कहते हैं उसको, तो सोबेत्सु अलग बेत्सुकाई होने की इकाई, बोलते हाँ। हैं, तो उसके हाँ, लिए बाहर जाते हैं। हाँ, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह बुक करते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या था कि यार क्या ही लगेगा, 10 लोग 12 लोग जा रहे हैं तो मुश्किल से किसी के पल्ले 1,000-1,200 रुपये आएगा, ये ना आएगा। मैंने उस समय तो बोल दिया कि हाँ हाँ चलेंगे। अब बोल तो दिया मैंने। अच्छा लास्ट टाइम मेरे को एक दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं जाऊंगा वहां कुछ खा पी नहीं पाऊंगा। ऊपर से सब दुनिया भर के मेरे सारे सीनियर बैठे होंगे, क्या ही बोलूंगा मैं चुपचाप। तो मैंने ना उसको बोला भाई साहब ऐसा है कि थोड़ा मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा काम है। मैंने बताया। भाई उसने बोला कि ठीक है मैं रेस्टोरेंट से एक बार बात कर लेता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 5,000 देना पड़ेगा। मैंने कहा है, मैं भाई मैं तो शॉक्ड रह गया। मैंने इनका कहा होता है।
देना पड़ने अब तो वाला मैंने सीन होता बोल है, भी क्योंकि दिया है। बुकिंग करा रखी है, हाँ, कर रखी है करके ना, हाँ। तो मैंने भगवान को कहा, भगवान क्या पता रेस्टोरेंट वाला मान जाए, एक दिन की बात है कि। तो आधे घंटे बाद वो बंदा घूम के आ रहा, कह रहा है 5,000 देने पड़ेंगे। अब अगर मेरे पास बड़ी समस्या है, अगर अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं जाऊंगा, तो उनको लग जाएगा कि ये पैसों की वजह से वो झूठ बोल रहा था। और अगर मैं फंस गए नहीं गया, फंस गए फंस तो गए फंस पैसा गए तो देना ही पड़ेगा, फंस दोनों गए। तरफ से ये मैं तो ही ब्रो गया। चेक एंड मेट हो गया, चेक एंड मेट हो भाई गया, हाँ। मैंने 5,000 निकाले बड़े दुखी मन से, उस बंदे को दिए। चढ़ा हुआ। न खाया, न कुछ पिया, कुछ नहीं। और उसके अलावा 1,600 ओ अलग से भाई। मैंने गिफ्ट खरीदने के लिए। और क्या अच्छा गिफ्ट उन्होंने अच्छा, क्या दिया तुम वो। उस बंदे को जानते भी नहीं होगे। उस बंदे को यार मैं कह तो रहा हूँ कि मेरा उतना कोई इंटरेक्शन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस एक बार हाँ बोलने के चक्कर में मेरे 6,500 7,000 चले गए उस पे। भाई और यही मैं यही जाके कुछ खा ही लेता, पोटैटो ही खा लेता, तो मुझे संतोष रहता, चलो खा इसीलिए लिए। मैं हर जगह जाता हूँ। मुझे जो बुलाए मैं जाता हूँ, खुला खाता हूँ, अच्छा, खुला पीता, कोई टेंशन नहीं है, खुद कटेगा बिल, सब खुद में कटेगा। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बाद ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं चलो मैं चल ही लेता हूँ, काम बाद में देखेंगे। राइट वो राइट राइट समझ राइट। जाते कि बस बस करो, इसने किया है, चालाकी करी है। कटवाएंगे तो कि ये मेरा कटवाएंगे कटा भाई। था उस टाइम पे। उसके बाद से मैंने सीख लिया। अब मैं, मेरे को कोई बोलता है ना कि अभिशान, मैं साफ बोलता हूँ, सुईमा सेन देखी भाई ना मैं योगी तो कह रहा हूँ बाबू। सीधा बोल, वो खाने का नहीं, पैसा नहीं है, मैं गरीब, तुमने सैलरी नहीं बढ़ाई साल भर से, गरीब। यार मेरे को वो पैसा ना खल गया, मतलब ऐसे ही, मतलब रास्ते चलते मैंने किसी को दे दिया, समझ लो किसी गरीब को दे देता या कैसे दे देता, तो थोड़ा संतोष होता। भाई उस मोमेंट में सीधा करो, नेकी कर, दरिया में डाल। तो दान दे वो दिया। नेकी भी नहीं करी यार, वो दरिया में ही चला गया। उसको मत मान लेकर चलो दे, फिर आते हैं दान कर टॉपिक पे, दिया। तो ये हाँ कटा हाँ कटाया हो गया। अच्छे हाँ हाँ हाँ। एक्सपीरियंस भी आपने शेयर कर दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, डिसीजन भी हमने आपका जान ही लिया कि कब आपको रियलाइज हुआ कि आपका जापान आने का डिसीजन काफी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। इस पे कुछ भाई प्रकाश। ये ना, देखो, दो तीन फेज में मेरे साथ हुआ था। पहला फेज था पार्ट टाइम जॉब में, ठीक है। मेरी जो पहली सैलरी आई थी ना, मैंने अकाउंट में देखा, अकाउंट में धन आया 1,50,000। मैं यूं देख रहा हूँ, वाह। मैं यूं, ये मेरा पैसा है, सारा मेरा है, एक महीने का है। मैं ऐसे जोश में, मैं यहाँ पे ना पास में 100 दुकान जो होती है, वहां पे 100 के आइटम है, 100 200 के आइटम, मेरे पास है 1,50,000। मैं 100 देख रहा हूँ, मैं कहा सब पैक कर लो। ये सब मेरा ये है। होता है, ये होता है जब पहली बार आता है ना कि अरे अब तो यार ठीक इतना है, पैसा आ गया। ये सब मेरा है। तो ये पहला एक थोड़ा मोमेंट था, मैंने कहा हाँ यहाँ पे कुछ अपना करेंगे, कुछ बनाएंगे करके ना, ये मेरा पहला मोमेंट था, ठीक है। एंड ऐसे छोटे छोटे मोमेंट मेरे अलग अलग थे, छोटी 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 हैप्पीनेस थी ना करके, वो भी थी। तो लाइक लाइफ गोज ऑन। बट मेरा सेकंड मोमेंट जो था, लाइक जो मेरे लिए, मैं काफी काफी फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँ, काफी फास्ट फॉरवर्ड, दिस इज लाइक जस्ट रिसेंटली, लास्ट ईयर, जब मैं नौकरी चेंज करी, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे मैं ऐसे लाइफ पे पॉइंट पहुंच गया था कि मुझे था कि यार अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे काम बड़ा मजा आता था। पहले मैं लैंग्वेज हम्म। स्कूल में काम करता था, बड़े मजेदार काम, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, बात हाँ, कर रहा हूँ। बट मैं देख रहा हूँ यार, मेरा जो करियर है ना, वो एक लूप में चला गया है, ठीक है। चला गया, हाँ वो ठीक है, मैं ऐसा वही होता है, सेम जापान चीज में कर रहा अक्सर हूँ, होता है। मजा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट यार करियर आगे नहीं बढ़ रहा ना करके, मेरी पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही। वो लोग मेरी पोजीशन बढ़ा रहे थे, कह रहे थोड़ी बढ़ाएंगे करके, बट ना वो मजेदार चीज नहीं थी। मैंने कहा यार थोड़ा चेंज करेंगे। हाँ। उस लूप से निकलने के लिए मैंने अपनी फील्ड, जो मेरी एजुकेशन थी मार्केटिंग की, मैंने उसमें डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करके मैंने फील्ड थोड़ी चेंज करी, अपनी स्पेसिफाई करी। पहली जो मेरी सैलरी आई थी, अपग्रेडेड सैलरी, लाइक पुरानी से हट के ना मेरी सैलरी आई थी, उसमें जो डिफरेंस देखा था मैंने, वो जो हम्म। अमाउंट का डिफरेंस था करके, ठीक है। वो देख के हम्म। मुझे लगा यार कुछ अचीव करा है थोड़ा। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी बहुत सैलरी बढ़ गई थी, मुझसे ज्यादा कमाने वाले बंदे बहुत हैं, मेरे बात क्या हुए बहुत बंदे मुझसे ज्यादा बहुत। कमा रहे से बहुत बंदे हैं, उनकी मेहनत उनके एफर्ट्स है करके। बट मेरे लिए मेरी ग्रोथ देख के मुझे लगा था कि यार हाँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा, देर इज माई ओन, दिस माई ओन पाथ, जो चल रहा है करके आगे। तो वो मुझे कहता ना, हाँ, बढ़िया। तो ये दो छोटे छोटे मूवमेंट थे मेरे, दोनों पैसे रिलेटेड मूवमेंट है, करियर रिलेटेड, क्योंकि भाई हमारा लड़कों का तो पता है गोल ही वही है, थोड़े सेटल होना करके ना। तो वो जो मेरे लिए थे, इसके अलावा छोटे छोटे मूवमेंट थे, बट वो कभी दोबारा कभी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जो लाइफ हाँ के कोई मूवमेंट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। और क्या है कि एक होता है ना कि सरप्राइजिंग थिंग, जापान में जब आए तो सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड क्या लगा, मतलब एक होता है शॉक्ड, शॉक, भाई शॉक देख, लगना और सरप्राइज दो होना। तीन चीजें बताऊंगा, एक तो है जो दिल से लगा शौक, ठीक है, और हाँ, एक एक जो मैं पॉलिटिकल तो लोगों को एक बताता हूँ। नहीं, क्विक एक तो जो में मुझे रखते हैं। एक्चुअली में लगा, और एक जो मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई जज ना करे करके, ठीक है। एक एक्चुअल, एक लोगों को जो बताता हूँ। भाई देख, लोगों को मैं बताता हूँ दैट इज कि भाई यहाँ पे जो गली गली में देखा मैंने, यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, लोग फॉलो कर रहे हैं, पेडिस्ट्रियन की रेड लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया में, दिल्ली में कैसे थे अपन लोग, सीपी वगैरह में आध जगह जा रहे हैं, ताऊ की रोड है, निकलने जाने दे, ऐसे। यहाँ पे रुक रहे हैं यार, ठीक है। अच्छा, कई जगह पे जहाँ बत्ती नहीं है, वहां पे बच्चे, मैं गया नारा वारा करके जगह है, लोकल थोड़े जगह है, वहां गया, बत्ती नहीं है, गाड़ी रुक रही है,
बच्चा रोड या लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं उनके सामने ऐसे, सर झुका अगर रहे हैं, ये हाँ। ये रिलेटेड ना, ये गाड़ी आके रुक गई यहाँ पे, तो गाड़ी रुकी और अंदर ड्राइवर ऐसे बोलता है ऐसे, दो जो आप जाओ पहले जाओ करके। हाँ 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 और अगर तू ड्राइवर को जाने दे रहा है पहले आगे, ड्राइवर को निकलने दे रहा है, ड्राइवर से हाथ दिखा दीजिए, एक जेस्चर है इनका हाथ दिखाने का हाँ। कि थैंक यू। तो बच्चा जाता है और बच्चा सर झुकाता है सामने गाड़ी के सामने, और फिर आगे जा रहा है। यार ये जो एक चीज है, ये उसको किसी ने बोला नहीं, उसको सिखाया नहीं, ये कहते हैं ना एक पेरेंट्स का एक डिफॉल्ट एक कल्चर ऐसा है इनका, ठीक है कि एक भाई ये बेसिक है इनकी बहुत मॉरल की। डीप, हाँ, मॉरल्स की एजुकेशन बहुत मुझे लगी इंप्रेसिव, ये मैं लोगों को एक बताने बहुत के लिए डीप बताता हूँ। चीज है। थोड़ा सा मैं इस पे अलग से डिस्कशन कभी करेंगे, लेकिन मैं हाँ हाँ, थोड़ी सी वो अलग वीडियो डीप। का टॉपिक है। इंडिया में हम डेवलपमेंट की तलाश में है, मतलब हम सोचते हैं कि डेवलप्ड हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन कभी कहीं कहीं मुझे लगता है कि जापान के डेवलपमेंट में एक पैसे का रोल गवर्नमेंट का नहीं है। जो इनके डेवलपमेंट और सुधारों का रोल है ना, वो इनके पब्लिक का है, इनके एजुकेशन का है, इनके ब्रदर, डिसिप्लिन का। इसको इसको अलग अलग बतौले पे लेंगे, आज कर दी लंबी बात चली हाँ। जाएगी, ये पूरा टॉपिक है। इस पर अलग अलग हाँ। बात करेंगे तो कभी। लोग जब कमेंट लिखेंगे ना वीडियो के एंड में, पूछे, उनसे पूछेगा कि जिनको अगली क्या टॉपिक पे बात चाहिए, क्या विचार चाहिए करके, तो उस लोग पर बनाएंगे करके। देशभक्त बन के आ जाते हैं, लेकिन हाँ, देशभक्ति का क्या रूल होता है, क्या नियम होते हैं, ये लोग नहीं समझते। आराम से, कोई नहीं कोई तो नहीं। इस पे कभी बाद में बात हाँ करेंगे, हाँ हाँ, हम तो अभी आए हैं नॉर्मल चैट है। बतई। हाँ, तो ये तो मैं लोगों को बताने के लिए रीजन हाँ बताता हूँ। अच्छा, एक जो मेरा जनून है अंदर, जो मैं लोगों को कम हाँ बताता हूँ, मेरे दोस्तों को पता है जो, वो है, हाँ। मैं यहाँ पे आया, भर सर्दी हो रही है भाई, भर जाड़ा, मैं कह रहा हूँ फटके चार, मैंने 5 कपड़े पहन रखे हैं। मैं भालू, मेरे पास चर्बी पूरी, कवच पूरा कवच कुंडल मेरे पास सारा का सारा, फिर भी मैंने 5 जोड़े कपड़े पहन रखे हैं ऊपर करके, और उसमें भी ठटर कांप रहा हूँ करके। यहाँ पे जापान में 0 डिग्री माइनस जाता है टेम्परेचर, और मेरे सामने मैडम जी मिनी स्कर्ट में चल रही है खड़ी वहां पे। इस मैंने कहा कर ले, देवी। ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। मैंने कहा देवी। मतलब उनको कमर से नीचे ठंडी नहीं लगती मैं कह यार। रहा हूँ तूने जो खाया है मुझे भी खाना है। मैंने कहा जो जो जादू तेरे पे है मुझे भी दे, मुझे बता। वो आप नहीं ठीक है। खा पाओगे जितन भाई। तो मैंने मैंने वो अलग चीज है, वो नहीं, मैं खतरनाक इंसान। तो मैं मैंने जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी यहाँ पे जापानी, तो मैंने हम्म उससे पूछा एक कि भाई क्या, तो उसने बताया कि यार इनका ना एक कन्वीनियंस स्टोर से ड्रिंक आती है इनकी, उकॉन, जैसे तुम्हारी कौन, हाँ हाँ। हल्दी की ड्रिंक आती है, और एनर्जी ड्रिंक टाइप की होती है। लड़की कभी वो हम्म। पी लेती है, इनकी एक दो होती है। इनको फैशन का इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा, भाई इनकी फटके चार हो जाएगी, इनको फैशन करना है। ठीक, फैशन यंग करना लड़की है ना, भाई हर साहब, नहीं, देख लो। यंग कई बार। ठंड में हमें देख करके उनको गुस्सा आता है यार, कि कैसे लोग रह रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ना, मैं ठंडी जज लगती है। जज नहीं कर रहा, मैं जज नहीं कर रहा, वो तो उनकी जिंदगी है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वाज वेरी लाइक अबिटली कि भाई बहन, दीदी, देवी, आप देखो, जो झूठ ले तो रहे बोलो हो मत, वो मुझे भैंस भी दे दी चाहिए। देवी वाला बात है तो झूठ बोल ठीक रहे है। हो तुम। नहीं नहीं, मतलब यार अब देखो, जो है सो है। तुम कंटेंट बनाओ यार, आगे तो बातें मत करो यार, ठीक है, जज मत करो तुम यार के यहाँ पे, ठीक है। देखो, तुम्हारी हिप्पोक्रेसी खींचने पे आया ना सीमा बंदर, वैसे होती खींच लूंगा है। पूरी की पूरी बैठा के यहाँ पे, ठीक है, फोटो में रिकॉर्ड है, वीडियो हिप्पोक्रेसी सब पड़ी है की मेरे पास, सीमा सब खोल होती दूंगा यहाँ है। पे चैनल पे। तो अच्छा, तो टॉपिक पे आते चलो हैं। तो चलो, जोक सब। बेबी दीवी देवी करके मैंने बोला, हाँ, जो आप आप बोलिए कहते बोलिए, हो। दीदी। हाँ, मैंने कहा, जो आपके पास है वो भी, पर एक्चुअली मैं वाज हाँ। वेरी क्यूरियस। तो ये मेरी खुद की, मेरी पर्सनल जो था, जो मेरा रहता है क्यूरियस का, तो ये 2 पॉइंट मेरे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो टॉपिक है यार इस तरीके का। मतलब बहुत सारा देखा है मैंने भी। तो अच्छा, इनका एक और सेगमेंट है कि जैसे गर्मी पड़े या बहुत गर्मी, तो ये लोग विंड चीटर लेकर के हमेशा चलते हैं, मतलब जैसे कि हाँ, काले न पड़ जाएं, इस तरीके से भाई साहब। अजीब अजीब फैशन है यहाँ का, एक वो तरीके। लड़कियां छात्र की चलती है ना, अब तो इंडिया में भी है पूरा, अब क्या, अच्छा, इंडिया तो पहले क्या भी था। धूप में नॉर्मली लोग लेके हाँ चलते हाँ, हैं, उसके वो क्या तो नहीं, अब नॉर्मल उनका, अब हो गया भाई है। देख भाई देख, ये ना हमें मुझे नहीं पता, मैं तो काला हूँ। तू गोरा है, तो जो गोरे होंगे उनको पता होता है भाई, बचा के चलना होता है करके, वो है तो लड़के चलाती है भाई, पूरी भाई मैं बचा संस्कृति के नहीं तुम्हारी चलता, चलती है। पता नहीं क्यों। अरे तुम तो दिल से काले हो। ठीक है। तो और एक चीज और में है कि इंडिया की जो गर्मी पड़ती है, अगर उसमें इनको भेज दिया जाए तो सीधा इनकी मौत होगी और कुछ नहीं होगी। अरे भैया, झटके पड़ेंगे इनको। अच्छा, कह तो इनकी रहा भी हूँ। गर्मी कुछ कम नहीं है, इनकी क्या, इनकी गर्मी कम गर्मी नहीं है, है, बट लेकिन इनकी उमस दूसरे आती है ऐसी तरीके की गंदी, गर्मी है। उमस उमस हवा वाली में। है। यहाँ पे लू नहीं है ना, लू जैसे चलती है अपने यहाँ, लोगों को मारती है थपेड़े और गायब। लू लू ऐसे आती है, ऐसे तू चल रहा है, कंधे पे हाथ आया लू का, तू पलटा, धैड़ मुंह पे थप्पड़, तू पलटा, बस धैड़ एक और काम खत्म। थप्पड़। लू ऐसे आती है, लू का भपका आता है सीधा सीधा मुंह पे। हाँ, नहीं, ये है बहुत है। तो ये था। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी इंडिया में काम किया है ऑफिस वगैरह में कहीं पे? मैंने इंडिया में नहीं वैसे काम नहीं किया। तब मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे कि इंडिया की कंपनीज में और जापान कंपनीज में काम करते हुए क्या डिफरेंसेस आपको लगे, कुछ ब्रो, ये एक्सपीरियंस। जो काम का एक्सपीरियंस है ना, इसमें मैंने रिसर्च करी है। हाँ। ठीक है, मैंने खुद से काम की रिसर्च करी है, लोगों से बात करी, सब कुछ करी करके वहाँ पर खुद से भी काम किया, और प्लस बच्चों के जो आए यहाँ पे, जो एम्प्लॉय बच्चे हैं, उनके रिव्यूज भी लिए थे। तो उसका एक पूरा एक एपिसोड बना सकते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक बनेगा चलो फिर करके। उसमें एक अलग से बनाएंगे हाँ हाँ एपिसोड, हाँ। क्योंकि जापान के वर्किंग कल्चर और इंडिया के, क्योंकि मेरा भी जापान में, मैंने भी इंडिया में 4-5 साल काम किया, यहाँ भी मेरा 3-4 साल हो गया।
तो काफ़ी चीज़ें हैं मुझे बच्चे उस पर। बताते हैं कि तुम्हारी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रखते हैं करके बात को कोई बात नहीं, करके। शॉर्ट में ही करेंगे, हाँ हाँ बस। हाँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करते हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, जो मेरे साथ घटित हुआ था, घटना बुरे फेज का, मतलब हाँ हाँ, मेरे को बताओ बताओ लगा। बताओ 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 बताओ। एक बार क्या होता है, जैसे आप तो जानते हैं कि साइकिल जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो चलाना नहीं आता था। और तो मैंने साइकिल एक खरीदी थी, नई नई एकदम, मतलब एक हफ्ता पहले साइकिल खरीदी। अच्छा। और जानते हैं साइकिल के ब्रेक वगैरह सब टाइट होता है, और बड़ी महंगी साइकिल खरीदी, मतलब चार पांच माउंटेन मान की साइकिल एमटीबी खरीदी। एमटीबी टाइप की, इस वेरिएंट है एमटीबी टाइप की। हाँ। समझ गया माउंटेन तो बाइक, हाँ। हुआ क्या कि मैं रात के 11 बजे पार्ट टाइम से आ रहा था। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करके आ रहा था। और मैं आ रहा था और मैंने क्या किया, ब्रेक दबाया, और ब्रेक इतना टाइट कि मैं उलट गया साइकिल से। अरे व्हील, ये वो स्टॉपिंग पलट गई पूरी। अरे पलट गई पूरी। भाई, ये मैंने देखा है, अब मैंने अपनी आंखों के सामने कब पलटता हुआ, ऐसे घूम गए पूरा तुम तो। पूरा पलटी और मेरा हाथ सड़क पे गिरा। और मैं उठ गया और मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है उस टाइम पे। अरे भाई मैं साहब। बड़ा अच्छा, मैं लेट गया वहीं पे। अगल बगल से जापानी गुजरे। अच्छा, एक चीज जापानियों की बड़ी बुरी है, मैं तुम्हें वही बोलने बहुत वाला था। बुरी है, कि अगर आप गिरे हो तो इंडिया में होता है, ये ह्यूमिनिटी है इंडिया में, कि लोग दौड़ करके आपको उठाएंगे या पूछेंगे क्या मैं हुआ क्यों हंस कैसे। रहा हूँ, मेरे साथ भी हो रखा है, मेरे साथ भी हो तो रखा है। वहां वो उठा नहीं रहे हैं, बल्कि बगल से निकल जा रहे हैं, जिससे हाँ। उनको कोई मतलब नहीं है, हंसते हुए ब- भी निकल जा रहे हैं। कई तो एक तो आके कह रहा है, ब्रो बहुत ज्यादा, मतलब जापानीज बोलो, ब्रो हाँ बहुत हाँ। ज्यादा पी ली ना। मेरे या साथ भी हाथ रखा, मेरे में। साथ रखा। मैंने फोन निकाला, अपने दोस्त को फोन किया, वही पास में ही रहता था, कि अरे यार मैं गिर गया हूँ, मेरा हाथ टूट गया। कह रहा क्या? वो दौड़ के भागता हुआ आया। उसने उठाया मुझे, हाथ भी उठाया, अब हाथ में ऐसे लेकर के पकड़े हुआ हूँ। हम रात में हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, एक हॉस्पिटल गए, वहां पे कुछ नहीं हुआ। वो बोला कि डॉक्टर ही नहीं है, दूसरे जगह चले जाओ। अब हम टैक्सी करके वहां से गए, लगभग तीन चार दोस्त थे, मिल गए, हम सबको बुला लिया। एक हॉस्पिटल में गए, वो हॉस्पिटल बड़ा पुराना था, और थोड़ा दूरी पे भी था, और सुनसान इलाके में था। वहां पे गए तो रात में उसने क्या किया, जूनियर डॉक्टर था, जूनियर ने क्या किया, उसने पूरा खींच करके ये करके एक्सरे एक्सरे किया मेरा। उसको समझ नहीं आया क्या है, उसने बोला कि प्लास्टर बांध करके बोला कि एक काम करिए, आप सुबह आइएगा दिखाने डॉक्टर को। अब अच्छा। भैया मैं सुबह पहुंचा वहां पे, रात भर में दर्द से सोया। सुबह पहुंचा तो डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह देख चुका था, एक्सरे पहले ही। उसने कहा कि आपका जो यहाँ का गोली है वो अंदर से क्रैक हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरे को उससे ना एक हफ्ते बाद ही, लगभग एक हफ्ते या 8 दिन बाद इंडिया जाना था। अरे अच्छा। अब मेरा बड़ा समस्या, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो ऐसे इंडिया जाना है, ऑपरेशन में कितना सब ये सब लग जाएगा, और पैसा कितना, मेरे सबसे बड़ा ये सोच करके दुख हो रहा था बिल्कुल कि पैसा बिल्कुल कितना बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो क्योंकि रात में तो एक मान जमा कर दिया था एंट्री के समय ही। तो उन्होंने कहा कि कब तुमको जाना है, मैंने बताया कि मुझे एक हफ्ते बाद जाना है। बोले 4 दिन में मैं तुम्हें जाने लायक बना दूंगा। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ। थोड़ा इंग्लिश डॉक्टर बोल सकते थे, वो बोल मुझसे इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। बोले कि ओनली 4 डेज इट विल टेक, सो यू विल बी एबल प्रति टू। दिन में पैसा डबल। हाँ। फोड़ तो है। उन्होंने कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है। अब भैया मैं बोले कि अभी एडमिट हो जाओ। हाँ। अब मेरा तो कोई तैयारी नहीं था एडमिट होने का। राइट राइट राइट। मैंने फोन करके दोस्त से कपड़े वपड़े और फोन का चार्जर वगैरह मंगा लिया। मैंने कहा भाई एडमिट हो रहा हूँ, घर की बत्ती सत्ती सब बंद कर देना, ऐसा वो सब। आके भैया मैं एडमिट हुआ। एडमिट हुआ और जैसे ही गया अंदर, चार नर्सें आई, थोड़ी एजेड उम्र की, लगभग 40 45। मेरे को कपड़ा दे के बोल रही हैं कि टी शर्ट उतारो। मैंने कहा आप लोग जाइए, कह रही नहीं ये उतारो। मैंने उतार दिया। कह रही पैंट उतारो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। अच्छा, तुम तो वहां नहीं आते। अच्छा अच्छा, तुम जापान के ऑनसेन भी नहीं गए ना कभी? कभी नहीं, कभी नहीं गया मैं, हाँ इसीलिए हाँ होना पड़ता है, इसीलिए मैं कभी नहीं हाँ गया। हाँ हाँ अब हाँ। मैंने कहा नहीं मैं पैंट तो नहीं उतारूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। कह रही अरे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अक्सर यहाँ लोग सब लोग कहते करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, आप लोग जाइए तभी मैं पैंट उतारूंगा। उनका था कि अपने पुराने कप वस्त्र तुरंत दान दे दो, और ये हाँ। नए वस्त्र हम लाए नहीं, हॉस्पिटल का, तुम्हारे ना, इसको पहन। तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो मेटल वेटल ना हो करके, उसलिए कपड़े पूरे हाँ, बदलवाने पड़ते हैं तो उनके, हाँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप लोग देवी लोग चले जाइए, मैं नंगा नहीं होऊंगा। तो वो सब ना पर्दा ऐसे खींच दी, लेकिन वही खड़ी रही। पर्दा के अंदर मैंने सारा पैंट वैंट अंडरवेयर तक उतार के वही पैंट और वो ऊपर वाला पहन लिया। पहनने के बाद टेस्ट वेस्ट हुआ, एमआरआई वगैरह सब ले गए कराए वगैरह। फिर मुझे एडमिट, ऑपरेशन जैसे कल होने वाला था। उस हॉस्पिटल में मैंने एक बड़ी बुरी चीज एक्सपीरियंस की, कि एक तो उन्होंने मुझे मेंटल वार्ड में डाल दिया।
अरे जिसमें अरे अरे सब अरे। बूढ़े बूढ़े मेंटल पेशेंट। अरे भाई बाप रे, और अच्छा। सुनो, मेरा जो रूम था, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो रूम था, एक मैजिक कर बुढ़ा कैसी आ इस रही है? तरफ सोता था, एक बुढ़ा इस तरफ सोता था, मैं बीच में था। अब हुआ ये कि उस हॉस्पिटल की एक और बुरी बात थी कि 8 बजते बजते सारी लाइट्स बंद हो जाती थी। अच्छा 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 अच्छा। सारी लाइट्स, मतलब एकदम घुप अंधेरा कि आप सो जाइए, बस आपके जीवन में कुछ नहीं है। 8 बजते बजते, और खाना ये लोग 5 बजे 6 बजे ही दे देते थे, डिनर। हाँ, अस्पतालों में रहता है, जल्दी खिलाते हैं। अब भैया क्या होता था कि रात के जैसे 10 बजते थे ना, तो बगल वाला बुढ़ा बड़बड़ाने लगता था, इधर वाला बुढ़ा छाती पीटने लगता था, बगल वाले रूम से करके आवाज आती। मेरी हालत जो खराब हुई जतिन ब्रो, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कहाँ, क्या है ये, हॉस्पिटल ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी जगह फंस गया हूँ, ऐसी जगह टसका लग जाएगा कि पानी पीने। जहाँ ओ भाई। अंगों का प्रत्यार्पण होता हो चोरी ढाई। मैंने ना अरे वो दोस्तों कहते थोड़ी रहे, सी अरे जान मेरे को बता लो, की अरे थी। मैं गलत जगह आ गया। हाँ, अब जो है क्या हुआ कि एक बुढ़ा जैसे स्ट्रेचर बना होता है ना, उनकी जो बेड होता है, तो बगल में वो ग्रिल लगी होती है, तो उठा और ऊपर से टकराया और गिरा मेरे नीचे आकर भड़ाक से। अब उन्होंने एक रिमोट दे रखा था, हाँ। मैं रिमोट दबा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा वहां से, और वो बुढ़ा गिरने के बाद "ए, चिल्लाने लगा। ओ भाई साहब, मैंने 3 4 बार बोला तो एक औरत ने सुना, मैंने कहा ओजी सान ओतोशिमास्ता। बुड्ढा गिर गया। बुड्ढा गिर गया। अब बुढ़ा गिर गया ना, बोला। वो वही दौड़ता था भाई, लिटरली उसने बुढ़े को ऐसे ही उठाया है और बेड पे फेंक दिया है। ओ नेते भाई कुदासाई ओजी सान, नानी सुनते साहब। नानी। ओ भाई साहब, लिटरली बुढ़े को उसने ऐसे ही पटक दिया, वो बुढ़ा जो है सो जा दद्दू, सो जा। करने लगा। अब मेरी तो हालत खराब, सुबह डॉक्टर आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब दिस इज वेरी बैड। क्यों? आपने बोला कि हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं, हमारे यहाँ जो नॉर्मल वार्ड था उसमें सारे बेड फुल थे, इसलिए हमें ना आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा है। 2 दिन की बात है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम आपको उसमें शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या, मैं इन पागलों के बीच में कैसे रहूंगा। अच्छा, मैं उठ करके गया ब्रो थोड़ा सा वॉशरूम के लिए, वॉशरूम थोड़ा बाहर था, एक रूम में देख रहा हूं तो एक बुढ़िया बैठ करके बाल और नोच के ऐसे सिर पीट रही है, कोई बुढ़ा माथे अरे पे ऐसे मार रहा है। तू सांस ले, वो रुक जा। दृश्य देख करके ना, हाँ बता। वो दृश्य देख करके मेरी हालत जो खराब हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आज के आज ऑपरेशन करो, आज के आज अभी, और मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट करना हो, चाहे कहीं और शिफ्ट करो। मेरे को रिहाई डॉक्टर, मांगती है। मेरे को मेरे को रिहाई भाई चाहिए। साहब, अच्छा, एक चीज इन लोगों में कि इन लोगों की जो इंजेक्शन होती है ना, हम लोगों पे काम नहीं करती या दवाई अरे वो देती है। थोड़ी कमजोर रहती है, वीक रहती है, वो मेडिसिन का हाँ, थोड़ा सा, अब हाँ इसने दूसरे उन्होंने काम आती है। ऑपरेशन किया, जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला, हालांकि बेहोश था मैं, निकलने के बाद अब मैंने जो है बोला कि डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। एक नर्स आई, उसने कहा कि अब डॉक्टर ने मुझे कि इतनी हंसी आ रही तुम्हारी बातें सुन के, बता 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 बता। उसने कहा कि सबसे तगड़ी वाली इंजेक्शन लगाओ। उस नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। थोड़ा सा हल्के से नशे में था, मतलब मेरे का असर कम हो रहा था, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। हम्म। अब भाई साहब कॉलर पकड़ लिया, तो वो सब भी हंसने लगे, इसे छुड़ाए हो रहा है, उसके बाद कह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एकदम दर्द हो रहा है, बहुत तेज, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा जो हमारे पास सबसे तगड़ी इंजेक्शन थी ना दर्द की, सबसे तगड़ी, मैं कह वो रहा हमने लगा दी। घोड़े वाले इंजेक्शन लगा दिए। भाई लिटरली वो बहुत बड़ा इंजेक्शन लेके आई थी, कहीं कहीं की जो तगड़ा इंजेक्शन। अच्छा, वो हो गया, तो उसने कहा कि इसकी पट्टी खोल दो। उन्होंने एक बैंडेज लगाया था, उन्होंने पट्टी खोल दी, पट्टी खोल दी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उन्होंने बहुत तगड़ी बांधी थी। मेरी एक टीचर थी, बड़ी सुंदर टीचर थी, वो आई थी मुझे देखने के लिए। कौन सी कौन सी कौन सी? अरे वो जो चली गई थी रशिया वहाँ जर्मनी। है। जर्मन हाँ, जर्मन, अरे याद है, समझ गया समझ गया, तुम्हारी फेवरेट टीचर, मेरी अच्छा समझ गया। तांतो थी, हाँ। हाँ, वो आई, होम टीचर समझ उन्होंने गया, हाँ। मेरे सिरहाने बैठी और मेरा सिर अपने गोद में रख के मेरा सिर सहलाने लगी। अच्छा 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 अच्छा। अब भाई साहब मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि भाई कोई मुझे ऐसा है, मेरे को अंदर से खुशी आ रही थी। तो वहां से फिर उसने फिर मेरे को उसी वार्ड में भेजा, बोला कि गोमेन नसाई, मतलब माफ करो अभी वो खाली नहीं हुआ है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बुरी है, फिर मुझे ना आदत हो गई थी, लेकिन मुझे ये बड़ी समस्या थी, 8 बजे सब लाइट वाइट बंद हो जाती थी। मतलब अगर तुम्हारा 8 बजे कहीं घूमने का मन करे कहीं, तो तुम जा नहीं सकते थे, पूरा वार्ड, पूरा गैलरी लंबी सी थी। अरे डर इतना लगता था ना रात में, पूरा घूप अंधेरा, कोई रूम में अगर घुस गया ऐसी एंटिटी, कोई मर जाते थे ना लोग, बूढ़े जो है मर जाते थे। ये हंसने की बात नहीं, हाँ। ठीक है, तो लगता था कोई आत्मा तो भटक ही रही होगी, और हॉस्पिटल बहुत पुराना था।
लेकिन भाई साहब उस बंदे ने फिर मुझे 4 दिन 5 दिन में जाने लायक बना दिया। मैं गया, और मेरी फ्लाइट थी शंघाई से, मतलब जापान से शंघाई, शंघाई से शंघाई में उन्होंने चेक किया, और ये यहाँ पे वो लगी थी प्लेट, टू 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 बोल गया। अच्छा, अरे उन्होंने हाँ। हाँ हाँ उन्होंने मुझे हाँ। साइड कर दिया। अब मेरी ये सोच के हालत खराब हो कि चाइना में है, कहीं चाइना में कुछ दिक्कत ना हो जाए, ये सब तो मुझे और फंसा देंगे। एक तो हाथ टूटा हुआ, लेकिन वो अंदर से एक दूसरी मशीन ले आए कोई, उन्होंने 4 बार ऐसे ऐसे फेरा, फिर उन्होंने वहाँ ओके कर दिया मुझे तूने वो लेके ट्रस्ट। गया था मेडिकल सर्टिफिकेट? इस टाइम पे सर्टिफिकेट हाँ, होना वो फिर सारी तो चीजें उससे, मैंने हाँ पूरा हाँ, तो इससे बैग हो में रखा जाता है। हुआ था। हाँ राइट अच्छा, राइट राइट। मैं गया एयरलाइन के काउंटर पे, मेरा चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट थी, उस समय सस्ती वही आती थी, वही अरे हाँ, लिए थे। बहुत सस्ती फ्लाइट है, हाँ। मैंने गलती से उसको बोल दिया कि मेरे को एकदम किनारे वाली सीट दे दो, तो क्योंकि मेरे हाथ में चोट है, तो बार बार मेरे को विंडो दोगी तो कहीं वॉशरूम वगैरह आने जाने में टकरा ना जाए। उसने मुझे फिर साइड कर दिया, कह रहा नहीं नहीं आप इधर आइए साइड, पहले ये बताइए आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। अब भाई साहब मैंने कहा कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसने अच्छा मैं उसको एक्सप्लेन करूं, उसको समझ ही ना आए, उसको इंग्लिश में समझ आया, जापानी तो खैर का ही समझेगी। मेरे को गूगल ट्रांसलेट खोल करके चाइनीज में समझाना पड़ रहा था कि ये हुआ है, ये ऐसे ऐसे। उसने 5 फॉर्म लाए, 5 फॉर्म भरवाए कि अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता है तो एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, आपका कुछ भी डैमेज होगा लगेज वगैरह तो उसमें आप एयरलाइन की मैंने कहा सब साइन करवा ले, बस मुझे भेज दे किसी तरह से फ्लाइट में। वो मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था चाइना का। उसके बाद से मैंने ना चाइना से लेना फ्लाइट छोड़ दिया। मैं डायरेक्ट या बहुत तो बढ़िया। करता हूँ तो या फिर तुम इंडिया तो वो। घूम फिर के अपना चक्कर बढ़िया मार के आ गए, एकदम सही, एकदम फिर एकदम। उसके बाद मैं गया, अच्छा घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा ऑपरेशन तक भी हुआ है, मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया था, हवा तक नहीं लगने दी थी, अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब पिताजी वहां ने जब देखा तो भाई उनको लगा कि पट्टी क्यों बधी है, मैंने कहा बस वो थोड़ा सामान उठाते हुए चोट लग गई थी तो वहां पे बैंडेज लगाया है। कहानी है बाद यार। में मैंने जब उन्होंने एक्सरे देखा ना, बाद में भाई साहब उनकी हालत खराब हो गई, कहा, ये तुम अभी तक छुपा रहे थे, तुम पे भरोसा करना बेकार है, तुम क्या करते हो। मैं इसलिए बता रहा था कि भाई दूर देश में लोग हाँ, परेशान देखो यार, रहते चिंता हैं। रहती है उनको, देखो हाँ, उनका क्योंकि काम है चिंता करना, हमारा काम है ना देना। अननेसेसरी लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, तो ये रहा था मेरा बैड एक्सपीरियंस एक। अरे बहुत मजेदार, एकदम मजा आ गया तुम्हारा सुन के यार, ये तो मूड फ्रेश हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं चलो, अच्छा, ये भी अच्छा है, आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा करके। तो अभी के लिए इसको यही रैप अप करते हैं आज का कंटेंट को। एक एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको देख लेते हैं फिर। तो आपके प्लान क्या है आगे के। अच्छा, मेरे हाँ, मेरे प्रभु यहाँ के पीआर उठाना है, परमानेंट यार रेजिडेंस। 8 साल हो गए, मतलब। 1.5 2 साल में क्वालिफाई कर जाएंगे, उठा के 10 साल का लेके। मेरा यार इस प्लान क्या है, जापान को ना मैंने लंबा रहने का, परमानेंट रहने का नहीं बनाना है। यहाँ पीआर लेके जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां चले जाऊंगा मैं, इंडिया में भी सही, कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे जापान एक रहने के लिए देश जितना सिक्योर है ना, ये जितना सिक्योर है वो, दोस्ती यारी कल्चर इंडिया का बहुत बढ़िया है, दिल के करीब। ठीक है। बट यार वर्क अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कि मुझे एक लिमिटेशन लगती है जापानी को लेके, क्योंकि जितना भी जापान का काम है उसका आउटसोर्स ही जाता है इंडिया में। ओरिजिनल वहां से जापानी का काम उतना है नहीं करके ना। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर एक सीलिंग आ जाएगी मेरे काम में, तो ऐसे काम को लेके जहां मौका मिले, जहां पे कमा सकते हैं, जहां पे अर्न कर सकते हैं, वहां पे अर्न करके आई वांट टू हैव बिल्कुल। बोथ। इंडिया का पासपोर्ट वो नहीं छोड़ूंगा करके, मुझे जापानी का पासपोर्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, पिछले 3 साल से क्वालिफाइड हूँ मैं जापानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। 5 6 हज़ार पर में हो जाते पर हैं। वो छोड़ूंगा नहीं, ना 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 भाई, मेरा देश महान। ठीक है, अपना भारतीय है प्रॉपर करके, ठीक है, प्रॉपर अपना भाई, उसने जितनी भी बुराइयां हो, लेकिन जितना है करा है, अपना। जैसा करा है, ठीक है, उसी के बेस पे बने हैं। एंड हम्म। वो है, वो आइडेंटिटी है अपनी। बट हाँ, जापान का परमानेंट रेजिडेंस भी एक है, वो भी है, दोनों सच है मेरे लिए, ठीक है। हाँ हाँ, इस देश ने बहुत वीजा प्यार ले दिया है। ले आदमी, तो ठीक है ये ही मेरा जाता है। प्लान है यहाँ का प्रॉपर। मेरा, तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा तो कोई ऐसा प्लान जापान में रुकने का तो नहीं, तुमको पता ही है, क्योंकि घर पे हम लोग, हमारी फैमिली है, तो उसको फिर मैं जाऊंगा इंडिया, जाने के बाद मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा, मेरा यही प्लान है। सच में? हाँ, अरे जाऊंगा, दुबे देश भैया की विधायक सेवा बनेंगे? अरे करेंगे, इस पे तो कमेंटर चाहिए भैया, आज तो भैया लोगों को जन जानना है सेवा करके। करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और उसके बाद लड़ेंगे चुनाव उधर ही से। अरे बहुत बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छे नोट पे फिर आज तुम्हारे सब क्वेश्चन खत्म, प्रॉपर सब प्रॉपर बढ़िया बात हो गई एकदम। हाँ, अब तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, अब थोड़ा सा अगले एपिसोड में स्टूडेंट सेंट्रिक बनाएंगे इसको, क्योंकि देखो बहुत ऐसा सारे करते हैं, मैं सीधा बोल देता हूँ। लाइव में करेंगे जिसको उसको। जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, देखो यार लाइव में ना बच्चे सेम क्वेश्चन हाँ, पूछते हैं, ठीक है। वो भी बात है कि हम लोग बहुत भी सारे खुल के बात नहीं लोग। कर पाते ना, तो क्या करो, हम्म। बच्चों को बोलो टॉपिक्स तुम बताओ, हम उस पे नॉर्मल चैट करेंगे, बात करेंगे, और पीरियोडिकली लाइव भी आएंगे, टेंशन नहीं, लाइव भी आएंगे करके। मैं एक कंटेंट Q&A है। का डाल देता हूँ, हाँ Q&A हाँ का हाँ एक अपने उसमें हाँ कम्युनिटी हाँ 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 पे, कि हाँ आप हाँ उसमें हाँ। अपने क्वेश्चन रखिए, लेकिन रिपीट मत करिए प्लीज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। लगता है कहीं कहीं आप लोग ना बार बार जवाब देने के बावजूद भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस पे लगता है कि यार क्या IQ लेकर के आए हैं लोग।
नहीं कोई नहीं, दूसरे चलो बंदे है, अलग अलग का अलग के, अलग रहता है करके। बाकी लोगों हाँ, को बोलो तो जिन क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछे, कंटेंट पूछे। कोई नहीं। उसको तो आप चलिए दुबे पूछिए, जी मैं फिर रैप करें यहीं पे। बिल्कुल। हमारा भी विस्तार हो रहा है, टाइम होता है चलिए करते ठीक है, करते। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो कर दीजिए, बाकी तो चल ही रहा है। अरे बिल्कुल करें, लाइक सब्सक्राइब और यार, बहुत ऐसे जल्दी कैसे। मेरा 4,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, हाँ बहुत भाई लंबी हाँ, काउंटडाउन एक चल रहा है साल इस में। समय हमारे यहाँ पे करके 4,000 का चल रहा है यहाँ पे। देखो छोटा तो माइलस्टोन आप है, लोग बड़ा देखिए, माइलस्टोन है, इसको हमारे लिए बड़ा है। बढ़वाइए। हाँ, धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 4,000 लोगों का। तो चलिए फिर आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जी।